18। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बंद कर राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चलिए 14, 15, 16, 17, 18 अभी 5 दिन और 5 चैप्टर और श्रीमद् भागवत। हाँ, किधर है हमारा श्लोक चैंटिंग थी? जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। दिनेश चौहान प्रभु जी, आप 1 से 5 श्लोक का आज रिसाइट करेंगे। जय श्री कृष्ण जी। दिनेश जी प्रभु। प्रभु स्टार्ट करूं? हाँ प्रभु जी, बिल्कुल प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धिमितो गता। विकास प्रभु जी, हरे विकास कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों को। ठीक है, आप देखिए इसमें भी चैप्टर में प्रश्न नहीं है। ये होता है असली टीचर। मैं तुम्हें बताना था तो अर्जुन, मैं ऐसा ज्ञान दूंगा जिसको तू सिद्धि प्राप्त, बड़े बड़े सिद्ध लोग भी इसको सुनकर सिद्धि प्राप्त करें। आप शायद इन लोगों के नाम नहीं सुने, इनका नाम है नवयोगेंद्र। क्या है ये लोग? नवयोगेंद्र। इन्होंने भागवत के 13 चैप्टर में 5वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु का प्रेडिक्शन किया था भागवत में। इसलिए तो आज टाइम मिला तो चैतन्य के बारे में आप बताऊंगा। ठीक है, ठीक है परम। तो मैं आपको और अर्जुन ऐसा ज्ञान बताता हूँ जिसको बड़े बड़े संत लोग भी उसको सुन के ना सिद्धि प्राप्त हो गए। ये होता है असली टीचर, खुशी से और बताना। और स्टूडेंट, कृष्ण जी एक एक आपका शब्द अमृत है, बोलते रहो बोलते रहो। आजकल कॉलेज में पढ़ा है मैंने, 20 साल पढ़ा हूँ फैकल्टी में कॉलेज में, कभी ऐसा नहीं होता। टीचर अगर एक बार क्या हुआ, एक टीचर मेरे को बोला मेरी स्टूडेंट मेरी क्लास बहुत सुनना चाहते हैं। मैंने कहा रियली? हाँ, मैं अटेंडेंस भी नहीं तब भी आएंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा एक काम करता हूँ, कल मेरी क्लास के बाद आपकी क्लास है। हाँ बिल्कुल ठीक। मैंने कहा वो पीछे के दरवाजे में खिड़की से अंदर देखना, मैं अनाउंस करूंगा कि सर की क्लास आज कैंसिल हो गई है। ठीक है, अगर आपको प्यार करते तो बड़े दुखी होंगे कि चलो इतनी अच्छी क्लास मिस हो रही है। और अगर वो उछल के नाचे तो मतलब उनको आपकी क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बोले हाँ। मैंने कहा एक्सपेरिमेंट रेडी है? हाँ रेडी है। अगले दिन टीचर खिड़की से पीछे से देखा, पता उसके आंख में आंसू आ गए। जितने को सब से सब स्टूडेंट्स होते हैं वो भी ऐसे नाच रहे थे जैसे मतलब लॉटरी मिल गई, ऐसे ऐसे, अरे मजा आ गया। तो ये है आजकल के बनावटी टीचर और बनावटी स्टूडेंट, ये असली टीचर। अर्जुन ने को इतना सुंदर ज्ञान देना चाहता हूं जिसको सुन के बड़े बड़े मुनि भी सिद्धि प्राप्त करें। ऐसा ज्ञान आज के लिए आजकल देते भी नहीं टीचर। क्या है, एक लोगों को कैसे टेढ़े करना उसको सिखाते रहते हैं। सारा ये समझ लो एजुकेशन सिस्टम एक लोहे टेढ़े करने से आगे नहीं है। खाली स्किल सिखा रहे हैं। इंजीनियरिंग में सिखाते हैं कैसे लकड़ी को काटना, लोहे को काटना है। मेडिसिन में कैसे हड्डी को काटना है, चमड़ी को काटना है। और डेंटल में कैसे दांत को काटना है, होटल में कैसे ऐसे सब्जी काटना है। बस उतना ही है आपका। कुछ कला सिखा रहे हो दिनचर्या के लिए, बस ज्ञान नहीं है। ये असली ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए भगवत गीता महत्व समझिए, इसको सुन के आप सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। क्या लोहा टेढ़ा करने के क्लास अटेंड करके सिद्धि प्राप्त करिएगा? नहीं। दूसरा श्लोक पढ़िए प्रभु जी।
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गे अपि नोपाद्यन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। हरे श्री कृष्ण। विकास प्रभु जी। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, दिव्य प्रकृति को प्राप्त करता है। ठीक है, तो प्रभु जी ये देखिए गीता का महात्म्य देखिए। एक अगर आपने गीता का महात्म्य देखे, शंकराचार्य जो पूरे गीता का महात्म्य बोल के गए, और पद्म पुराण में भी एक एक अध्याय का महात्म्य है, बहुत महात्म्य है। एक एक अध्याय को सुनने का इतना श्रुति फल है। अभी इसलिए मैं आपके लिए एक मेहनत कर रहा हूँ, हर क्लास में सारे श्लोक जप कर रहा हूँ अनुवाद के साथ, और हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको पूरा श्रुति फल मिले। इसको समझना, मैं आपको खाली 2-3 मेन पॉइंट बता के भी कर सकता था, थोड़ा अट्रैक्टिव और हो जाता, लेकिन आपको पूरा श्रुति फल नहीं मिलता है ना। कृष्ण के वचन है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग पूरे सुने और उसका अनुवाद भी समझे और उसको समझने को। तो फिर कृष्ण जी वो क्या बोल रहे हैं, मैं तुमको पूरा ये इतना अच्छा ज्ञान दूंगा ना अर्जुन, क्या होगा, ना तो तुम सृष्टि के समय उत्पन्न होगे, ना तुम कभी प्रलय के समय मरोगे, तुम्हें भगवत धाम चले जाओगे। ठीक है, मेरे दिव्य स्वभाव को, भगवत धाम को प्राप्त हो जाओगे। इस भौतिक तो दुनिया तो चलती रहती है, जलती रहती है, मरती रहती है, उसमें तुम नहीं फंसोगे। इस चक्कर से निकल के मेरे आध्यात्मिक धाम में आ जाओगे। कितना फायदा है ना गीता को सुन के, है ना। अभी आप 2 घंटे गीता सुन रहे हैं, 2 घंटे तो आईपीएल मैच पे देख लेते हैं, लेकिन आपको उसमें फायदा क्या हुआ, कुछ नहीं, खाली समय व्यर्थ। इसमें फायदा क्या हुआ, हमको भगवत धाम मिल जाता है। ध्यान से, अगर प्रेम से, श्रद्धा से कोई एक भी बारी भगवान का नाम लेता है, सीधा भगवत धाम जा सकता है। इतना शक्ति है, लेकिन अब उतने सीरियस नहीं है, लेकिन जितना भी सीरियस है, सुनने में हमारा मन पवित्र होता है और भगवान की तरफ आस्था बढ़ रहा है। चैप्टर बाय चैप्टर मेरा भगवान में आस्था बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इतना सुंदर है। गीता को ऑर्गेनाइज ऐसा किया है कि अद्भुत चमत्कार है। हमने ये गीता 18 कोर्स को ये 5 लाख लोग करीब हो गए, सबको ये बोलते थे कि इसमें कुछ अद्वितीय परिवर्तन मेरे में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया है, जो गीता को हम सुनते रहे, ये गीता का शब्द में इतना शक्ति है कि इसको कोई भी पूरा ऐसे अध्ययन कर लेगा, उसको अंत में कुछ मिस्टिक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसको भगवान से बड़ा लगाव आ जाता है। बहुत करोड़ों जन्म तपस करके ऐसा भगवान से आसक्ति आता है। लेकिन गीता इतना महान ग्रंथ है, गीता का अध्ययन भक्तों के साथ करेगा, उसके मन में भगवत सेवा का इच्छा उत्पन्न हो जाता है और जब जीवन सफल हो जाता है। मम योनिर्मद ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हरे कृष्ण। रेखा माता जी। नमस्ते प्रभु जी। हे हरे भरत कृष्ण, पुत्र, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। ठीक है, जन्म जन्म, संभव होता है। ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। ठीक है, तो कृष्ण जी शुरू से ज्ञान दे रहे हैं। कहां से? ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब होता है बड़ा, महान। जनरली आत्मा को ब्रह्म बोला जाता है, भगवान को पर ब्रह्म बोला जाता है, बड़ों से बड़ा। इस समय भौतिक प्रकृति को भी ब्रह्म बोला गया, क्योंकि महान एक एडजेक्टिव है। जैसे बोलते हैं ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मेरे को पास बड़ी महान जिज्ञासा होनी चाहिए, कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं, खाने पीने का। ब्रह्म, ब्रह्म शब्द बहुत जगह शास्त्र में यूज हुआ है, तरह तरह से उसका मीनिंग है। तो ब्रह्म का मतलब हुआ महान। भौतिक प्रकृति को इस समय महान बोला गया है। इस ब्रह्म नानक भौतिक वस्तु, भौतिक प्रकृति में जन्म लेता, और भौतिक प्रकृति का पर्सोनिफिकेशन कौन है? दुर्गा माँ। ठीक है ना, उनका स्रोत है। और इसी ब्रह्म को मैं गर्भस्थ करता हूँ। भगवान एक्चुअली अपनी दृष्टि से सारे जीवों को भौतिक प्रकृति में भेजते हैं। जिनको भगवान की सेवा की वैकुंठ धाम में इच्छा नहीं है, उनको भगवान अपनी दृष्टि से भौतिक प्रकृति में भेजते हैं, जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। तो यहां से भगवान शुरू कर रहे हैं। कहां से शुरू कर रहे हैं? हमारा इस दुनिया में जन्म। आगे नेक्स्ट। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म महोदि निरं बीज प्रदपिता। हरे श्री। रेखा माता जी। हे कुंती पुत्र, एक सेकंड है, बहुत छोटा हो गया ये। आप ठीक है माता जी, आप देखिए। हे कुंती पुत्र,
तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं इनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो सारी जो योनियां भौतिक प्रकृति जन्म द्वारा संभव है, मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो कहाँ कृष्ण शुरू कर रहे हैं? आत्मा से, है ना? ठीक है, भगवान आत्मा उनके अंश है, तो बोल रहे हैं सब योनि तो हैं जो भी हैं वो मेरे से ही बनी, मैं सबका पिता हूँ। ठीक है, जितनी भी योनि देख रहे हैं ना आप, जितने मछली से, पेड़ से, कीड़े, जलजानवलक्षानि स्थावरा लक्ष्य विंशति कर्मयो रुद्र श्रृंगया पक्षिना दश लक्षणा, ये पूरा करके 14 लक्ष्य, इतने जानवर, इतने पंछी दिया हुआ है शास्त्र में। यस, सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधन्ति महाबाहो देहे देहिन्ययम्। हरे कृष्ण। आकाश प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, यह शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। क्या कहते हैं? इन गुणों से बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण है। ठीक है, 3 गुण है। जब शाश्वत जीव प्रकृति के संग से आता है 3 गुणों से बन जाता है। तो माया है सतगुण रजोगुण जिसमें हम नाच रहे हैं। अब माया का दर्शन शुरू हो गया। ठीक है, भगवान ने बता दिया आत्मा इस दुनिया में आती है, और जब इस भौतिक वहां से तो जीवात्मा आई शुद्ध, लेकिन दुनिया में आते ही अपनी भोग की इच्छा के कारण माया ने उसको पकड़ लिया। कृष्ण भूलिया जीव, जीव भोग वांछा करे, झपटिया मारा माया तारे। माया उसको झपट लेती, बंगाली में आता झपटिया माया तारे, पकड़ के फट 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 भोग करेगा। तुम्हारा तो है नहीं ना, चोर पकड़ो इसको, पिटाई करो। जैसे हम आंख खोलते हैं, भोग की इच्छा से देखते हैं, माया का काम शुरू। ठीक है, तो सतगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 तरह से माया हमको नचाती रहती है, कठपुतली की तरह हम बन जाते हैं दुनिया में। ठीक है प्रभु जी, 6ठा श्लोक भी मैं ही शुरू करूं? मुझे 5 के लिए आदेश हाँ था। पढ़िए प्रभु जी। हाँ कंटिन्यू रखिए प्रभु जी। नहीं प्रभु जी कंटिन्यू रखिए। तत्र सत्वं निर्मलत्वा प्रकाशकम नामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हरे कृष्ण। रचित माता जी। हरे कृष्ण। रचित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे निष्पाप जी, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। सत्वगुण अन्य गुणों की अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश करने वाला है। ठीक है, सत्वगुण का ऐसा हाल है, और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त कर देता है। ये सत्वगुण के काम है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। ठीक है, सारे पाप कर्मों से मुक्ति। ये सतगुण में रहने में कितना फायदा है, आदमी पाप कर्म का तो सोचता तक नहीं है। और जो गुण में होते हैं, लेकिन एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़? ज्ञान संगेन चानघा सुख संगेन बदनाती। बद जाता है। कैसे? क्योंकि हम देखा है जो लोग, कुछ लोग जो सात्विक लोग होते हैं ना, शांत होते हैं, थोड़ा बुद्धि ज्यादा होती है, उनका कॉन्सेंट्रेट आराम से कर लेते हैं, तो उनका सब कुछ साफ सफाई रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है। कभी कभी इससे उनको घमंड आ जाता है। घमंड मतलब इससे उनको संतोष मिलने लगता है, क्योंकि बाकी लोग तो सोए पड़े हैं, दारू पी रहे हैं। हमको जब तक भगवान का प्रेम नहीं मिले संतोष नहीं होना चाहिए। भौतिक संतोष है, जैसे ही संतोष मिला भगवान को भी याद करेंगे, है ना? तो ये लोग इसलिए इस दुनिया से बच जाते हैं। घमंड हो जाता थोड़ा अपने मन, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत ऑर्गेनाइज, कितना क्लीन हूँ, तो उस चीज में फंस जाते हैं। फिर आगे सतगुण भी माया है, सतगुण भी भौतिक है। सतगुण में रह के आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकलेंगे, आपको कृष्ण कॉन्शियस में जाना है। सतगुण ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप कूद सकते हैं कृष्ण के चरण में। ये कूदने की जगह प्लेटफॉर्म में ही बैठ जाता है, सोच के कि मेरा हो गया सब कुछ। रजोरागात्मकं विधि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। जय श्री कृष्ण। जी प्रभु जी पढ़िए। अमित।
हाँ जी, हाँ, एक मिनट। हाँ, अमिता माता जी पढ़िए। हाँ, जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी कारण से यह देवधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षा है, बहुत इच्छा, हजारों करोड़ों तृष्णा दिल में, इंद्रिय भोग की इच्छा। और क्या होता है, सकाम, जिस काम में अपने को कुछ फल मिल रहा है उसमें आदमी फंस जाता है, तो ये अच्छा नहीं है। तो रजोगुण, देखिए सत्वगुण में जनरली बहुत अच्छा रहता है, चांस है कि आदमी थोड़ा घमंड ना कर ले उसमें। रजोगुण तो मतलब उसमें मन अपवित्र हो गया, शरीर पवित्र अभी पाप कर्म नहीं करता, लेकिन मन अपवित्र हो गया, उसको आकांक्षाएं, तृष्णा। इसलिए सत्वगुण जो आदमी होता है वो समाज में ब्राह्मण का काम करता है, गुण से, जन्म से नहीं। और जो रजोगुणी आदमी है, रजोगुणी आदमी ये क्षत्रिय वैश्य का काम करता है, इसको धन चाहिए, तृष्णा है ना, सुंदर बीबी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ी कार चाहिए, ये सब राजसिक लोग हैं। सात्विक लोग को खाली ज्ञान चाहिए। ठीक है, तमस्त्व ज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां परमादालस्य निद्राभि अस्ति अन्निबध्नाति भारत। हरे इसके खन्ना प्रभु जी। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारियों जीवों का मोह है, और इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बुद्धि जीव को बांधते हैं। बद्ध जीव को प्रभु, बद्ध जीव को बांधते हैं। ठीक है, जान लो कि अज्ञान से तमोगुण नेक्स्ट है, तमोगुण है जो का बहुत ही ज्यादा माया, बिल्कुल एक्यूट है उसमें। ठीक है, उसको आलस, पागलपन है बेसिकली, पागलपन है। सतोगुण में आदमी खुश रहता है, रजोगुण में आदमी डिस्टर्ब होता है, तमोगुण आदमी पागल हो जाता है। तो आपको क्या चाहते हो, खुश होना चाहते हो, सतोगुण में रंजन? भक्ति चलो अच्छा है, भक्ति करो, भक्ति करो ना करो, एटलीस्ट सतोगुण में तो रहो, थोड़ा शांति से रहोगे दुनिया में। लेकिन लोग क्या करते हैं, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। सत्वं सुखे संजयति प्रजय कर्मणि भारत ज्ञानमवत्य तू तम परमादे संजयत्युत। हरे कृष्ण। अर्चना माता जी। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। तो सतगुण में आदमी सुख हो जाता है, रजोगुण सकाम कर्म, इंद्रिय भोग की लालसा लगे काम करता है, डिस्टर्ब रहता है, और तमोगुण में आदमी पागल हो जाता है। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको समझना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इस चैप्टर में हम रिलेट कर सकते हैं इस चैप्टर को। हाँ, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव च तमः सत्वं रजस्तथा। हरे कृष्ण। ऋतु माता जी। हे भरत पुत्र, कभी कभी सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, और तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। हरे कृष्ण। इस सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। इनमें युद्ध है, सतोगुण रजोगुण। तो कभी रजोगुण सतो तमोगुण परास्त करता है, ऐसा होता है कि भी तमोगुण सतो रजोगुण को परास्त। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर इनमें युद्ध चलता रहता है। ऐसा है, मन को सतोगुण रजोगुण तमोगुण खींच रहे हैं, आपस में युद्ध करते रहते हैं। कभी सतोगुण सिर पर चढ़ जाता है, कभी रजोगुण तमोगुण। ऐसा नहीं कि आदमी सात्विक है तो हमेशा सात्विक रहता है, थोड़ा फ्लक्स में रहता है। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या आदिवृद्धं सत्वमित्युत। हरे कृष्ण। ज्योति माता जी। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हरे कृष्ण। सतोगुण का आदमी पूरे शरीर के द्वार ज्ञान, ठीक है, ये सतोगुण का प्रभाव है। क्या होता है, पूरे शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, सतोगुण।
लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम स्पृहा रजस्यतानि जायन्ते वृद्धे भरतवर्षभ। हरे वंदना कृष्ण। माता जी। हे भरतवंशियों ने तमु जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। जय श्री कृष्ण। ठीक है, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये हाल हो गया रजोगुण का, अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, अनियंत्रित इच्छा है तो अच्छा नहीं है रजोगुण, सतोगुण में जाइए। ठीक है, डिस्टर्ब हो जाओगे आप इससे। प्रकाश अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्यतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हरे कृष्ण। अर्चना माता जी। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। प्रभु जी धन्यवाद जी हैं, उनको भी जप करने दीजिए। जी प्रभु जी, धन्य माता जी से बात हो गई है प्रभु जी। हाँ, अभी दिनेश प्रभु जी को थोड़ा मौका देना है। ठीक है। तमोगुण वृद्धि होती है तो एक कुरुपुत, अंधेरा, जड़ता, पागलपन। देखिए तमोगुण में टोटल पागलपन। ठीक है, कुरु, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता, मोह का प्रकट होता है, पागल हो जाता है। देखिए इस आदमी के पास शक्ति थी, देखिए कैसे बैठा है, नशा करके दबा लेके बिल्कुल पागल हो गया। तो ये तमोगुण पागलपन, रजोगुण काम करता है लेकिन डिस्टर्ब रहता है, सतोगुण शांत। सबको शांति चाहिए आजकल, लेकिन सतोगुण के लिए थोड़ा मन को, जीवन को शुद्ध रखना चाहता है, वो लोग नहीं चाहते। आप जुआ करना बंद कर दो, आप नशा करना बंद कर दो, आप पराई से संपर्क करना बंद कर दो, आपका मन शांत हो जाएगा। लेकिन लोग करते ही नहीं। मैं पराई से संपर्क करेंगे या मूवी, उनका मूवी देखते रहेंगे किसी लड़की का, और जुआ खेलेंगे, गेम खेलते रहेंगे एटलीस्ट, है ना, और तरह तरह का नशा करेंगे, फिर तो मन तो विचलित हो गए। चमत्कार करके थोड़ी मन शांत होता है, ऐसे कामों से मन टूट जाता है। बहुत ऐसा हाल देखो बेचारे का, है ना। इसलिए स्ट्रिक्टली बुरे काम ना तो सोचने का ना करने का, तो मन बहुत शांत हो जाता है, फिर आपको खुशी होगा। हरे कृष्णा। 14 मैं पढ़ूं प्रभु जी? कंटिन्यू प्रभु जी। अच्छा जी। यदा सत्वें धन्य माता प्रवर्धुतु। जी। पढ़िए दिनेश प्रभु जी। जी जी। यदा सत्वे प्रवर्धुतु प्रलम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण। अर्चना माता जी। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। ठीक है, तो सत्वगुण में अगर शरीर को छोड़ेंगे तो देवलोक जाएंगे, रजोगुण में शरीर को छोड़ेंगे तो इसी लोक में रहेंगे, तमोगुण में छोड़ेंगे तो नीचे लोग चले जाएंगे, तो या जानवर बन जाएंगे। रजसी प्रलम गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। हरि कृष्ण। इसकी खन्ना प्रभु जी। रजोगुण, जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो कोई रजोगुण में मरता है तो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेता है। ठीक है, सत्वगुण में देवलोक, रजोगुण में ये लोग, तमोगुण में नीचे पशु योनि। तो कितना फर्क पड़ता है, आप कौन सा मोड कल्टीवेट कर रहे हैं, कितना फर्क पड़ता है उससे। कर्मणे सुकृत्साहु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमस्फलम। हरे कृष्ण। ज्योति माता जी। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी अभी धन्य माता जी को गाने दीजिए। श्लोक का ना उच्चारण प्रभु जी अभी स्पष्ट होना चाहिए, अभी इनका प्रैक्टिस नहीं है, त्रुटि हो रहा है। श्लोक के उच्चारण में गलती ना अच्छा नहीं होता, लोग को बुरा लगता है फिर जो सुन रहे हैं। ठीक है,
पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता ठीक है। है और सात्विक कहलाता है। ठीक है, पुण्य कर्म करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। रजोगुण में संपन्न कर्म का फल से आपको आदमी को दुख होता है। तो आप राशि गिरे के काम करेंगे तो मन बहुत दुखी है, सात्विक के काम करेंगे तो हमेशा खुशी होता है। तमोगुण में क्या होता है, आदमी पागल हो जाता है। ठीक है, तो उसका फल भी देखिए क्या हो रहा है। सत्वगुण में शुद्ध हो रहा है, रजोगुण में आदमी को फल दुख होता है। ठीक है, तमोगुण में आदमी पागल हो जाता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमस भवदो ज्ञानमेव च। ज्योति माता जी। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो सत्वगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है, सत्वगुण में आप जितना भी हम सीखते हैं ना, सत्वगुण में सीखते हैं। आजकल बच्चा लोग को सत्वगुण नहीं होता, इसलिए वो पढ़ नहीं पाते। जिसका सत्वगुण नहीं, पढ़ नहीं पाते। वो लोग किसी तरह रट लेते हैं, लास्ट मिनट कुछ कर लेते हैं, लेकिन मन इंद्रिय भोग से ऐसी लालसा में रहता है कि आजकल का समाज ऐसा है, कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। इसलिए पढ़ने के लिए कोचिंग में डालते हैं, उधर जबरदस्ती बैठ के मोबाइल को बाहर रख के, मोबाइल कंप्यूटर को ऑफ करके बैठ के साथ बैठ के पढ़ाते हैं, है ना। इसलिए हमने भी जो लेवल 2 में आपके ना भक्ति वृक्षा ग्रुप इसीलिए रखे हैं, बिकॉज हम लेवल 2 में क्या होता है, हम ये जो श्लोक पढ़े ना, आप प्रेजेंटेशन करते हैं और आप क्विज कर लेते हैं। उसमें जो क्विज होती है आपके तात्पर्य से है। तात्पर्य देखिए, श्लोक है भी अभी अनुवाद पढ़ रहे हैं, तात्पर्य आचार्य बहुत डीपली एक्सप्लेन करते हैं। तो एक एक पॉइंट पढ़ता है आदमी, अकेले नहीं पढ़ पाता, उसमें भी ग्रुप रहता है, साथ पढ़ते हैं। तो उसमें हमने ऐसा सिस्टम बनाया आपका लेवल 2 में। ठीक है, तो सत्वगुण से ज्ञान होता है, जितना भी ज्ञान है सत्वगुण होता है। रजोगुण में मन बहुत, जैसे आप किताब लेके बैठ गए, सात्विक आदमी है ना तो पढ़ते रहेंगे पूरा दिन। रासिक आदमी आप पढ़ नहीं पाएंगे, मन विचलित रहता। तामसिक आदमी क्या करेंगे, आप सो जाएंगे। तो सत्वगुण चाहिए। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। आकाश प्रभु जी। सतोगुणी व्यक्ति क्रम से उच्च लोकों के ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। ये दोबारा, तो सतोगुण मेंटेन करिए, आप ऊपर चले जाएंगे। रजोगुण आप नीचे चले जाएंगे। ये याद, ठीक है। तमोगुण नीचे चले जाएंगे। ठीक है, सतोगुण ऊपर, रजोगुण पृथ्वीलोक में और तमोगुण नीचे। ये पूरा ब्रह्मांड है। तो तमोगुण कल्टीवेट करेंगे, नीचे लो प्लैनेट चले। नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यथा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। श्लाका माता जी। प्रणिपात, जब कोई यह अच्छी तरह से जानता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। ठीक है, तो तीन गुणों के अनुराग कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है इसमें। तीनों गुणों के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो समझ जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है, दिव्य भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हम सब लोग इसमें तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ही नाच रहे। अरे तामसिक हो गया इसलिए ऐसा बोल रहा है रास। हम लोग गुणों के ही प्रभाव में, और भौतिक लोग में सब लोग गुणों के प्रभाव में ही नाच रहे हैं। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। श्लाका माता जी, कंटिन्यू करिए। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जा सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। ठीक है, भौतिक शरीर संबंधी तीनों गुणों को लांघने में जब आदमी संपन्न हो, समर्थ हो जाता है, भौतिक गुणों को बाहर निकलने समर्थ, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा के इसका मुक्त हो जाता है और इस जीवन में अमृत भोग। जब माया के प्रभाव से आप बाहर निकल जाएंगे तो
ये हमारी मेन प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि एक जिंदगी की। जन्म में बहुत दर्द है, मृत्यु में दर्द है, बुढ़ापे में दर्द है, बीमारी में दर्द, इतने जो तरह तरह के दर्द हैं, वो सबसे आप मुक्त हो जाओगे एक दिन, और अमृत, भगवान की सेवा का जो अमृत होता है ना, आनंद, उसको अनुभव करोगे इस जीवन में ही, इसी जीवन में। तो ऑब्वियसली अर्जुन का प्रश्न आएगा, कृष्ण जी क्या बोला, क्या बोला, हम इसी जीवन में इस मृत्यु लोक में होके भी आनंद, आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर सकते हैं? कैसा होता है भाई, कैसे पता चलेगा किसने किया है? देखिए अब अर्जुन के प्रश्न। उससे पहले मैं आपको एक कीर्तन दिखा रहा हूँ, इस्कॉन के बहुत फेमस डिवोटी थे प्रभुपाद के टाइम में, इनका नाम है विष्णुजन, उनका कीर्तन। ठीक है, देखिए आपको 1-2 मिनट दिखाएंगे तो कितना खुशी होता था। अमृत अश्नुते, अमृत को चख रहे हो। What is God? It is simply study also. चलिए नेक्स्ट। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणानेतान् अधीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्चना माता जी। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तो कृष्ण जी ने बोला, जो गुणों के पार लांघ जाएगा वो तो अमृत को कहेगा। अरे तो जो कैसे किसी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्या लक्षण है जो तीनों गुणों के ऊपर चला गया है, उसका आचरण कैसा होता है, और प्रकृति के 3 गुणों किस प्रकार हम लोग लांघ सकते हैं? श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठन्ति नेङ्गते समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्य तुल्यमित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। आरती माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, अस्तित्व तथा आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है
और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थिर है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के डले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्रों के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। के गुणों हरे कृष्णा। ठीक है, जो प्रकाश आस्था मोह से उपस्थित होने पर उससे देखिए क्या है, जो भगवान पे जिसका दिमाग लग गया है वो शारीरिक और मानसिक की कोई विचलता को इग्नोर कर देता है, उससे विचलित नहीं होता है। शारीरिक है, कभी हमको थोड़ा सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, मानसिक है, कभी मान मिलेगा, अपमान मिलेगा, सब बराबर उसके, पत्थर ढेला सोना सब उसको चाहिए ही नहीं। वो भगवान पे कैसे पता चलेगा मुक्त पुरुष है? मुक्त पुरुष कब का भगवान पे ध्यान लगाता है, तो भौतिक और मानसिक रूप में किसी चीज को आकर्षित नहीं होता, ना ही किसी चीज को घृणा करता। ठीक है, मुक्त पुरुष के लक्षण हो गए। नेक्स्ट, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसके खन्ना प्रभु जी। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ठीक है, जो समस्त परिस्थिति अविचलित भाव पूर्ण भक्ति में, तो अगर आप 24 घंटे अव्यभिचारन, कोई दूसरे विचार के बिना, भक्ति योग है ना, ज्ञान योग कर्म योग नहीं लिखा, क्या लिखा है? भक्ति योग। सबसे सर्वप्रथम है भक्ति योग, जो बिना किसी डिस्टर्ब हुए ध्यान से भक्ति योग में भगवान के लगेंगे, वो सारे गुणों को लांघ कर भगवान के पास पहुंचेंगे। तो क्या करिए, 24 घंटा अपने आप को भगवान के सेवा में लगा दीजिए, माया छू तक नहीं पाएगी। माया क्यों छूती है? बिकॉज इंद्रिय भोग की इच्छा होती है तो माया को उसको असफल करना पड़ता है। भगवान की सेवा करने आपको तो माया का काम ही नहीं, तो इतना अपने को टाइट रहिए, माया को खाली 1 सेकंड चाहिए, एक्सक्यूज मी, और फंस जाओगे, है ना। 24 घंटे अपने आप को टाइट रखें कृष्ण के सेवा में, सगुणान समतीत्यैतान्, आप सारे गुणों के ऊपर लांघ के ब्रह्म भूयाय कल्पते स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पहुंच जाओगे। लास्ट श्लोक, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैस्यैकान्तिकस्य च। हरे कृष्णा प्रभु जी। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। ठीक है, मैं ही निराकार ब्रह्म का आश्रय, भगवान बोल रहे हैं, जो आत्मा है, अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत चरम सुख का स्वाभाविक पद है। ठीक है, बहुत सुंदर। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं कि जितना ब्रह्म के बारे में, बहुत लोग बोलते हैं कृष्ण जी का आकार नहीं है, वो ब्रह्म असली चीज है, ब्रह्म से कृष्ण बनते हैं। कृष्ण जी उल्टा बोल रहे हैं, कृष्ण जी ब्रह्म का स्वरूप है, सारी शक्ति ब्रह्मा भगवान से ही निकलती है। ठीक है, ब्रह्म मतलब महान, पहले शुरू में बताता, आत्मा को भी ब्रह्म बोलते हैं, तो भगवान से ब्रह्म ज्योति निकलती है। कृष्ण जी बोलते हैं मैं ब्रह्म ज्योति का आधार हूं, उल्टा नहीं। ठीक है, अंत में हमेशा कृष्ण जी है। चैप्टर खत्म। हरे कृष्णा। ये चैप्टर थोड़ा 15 मिनट खत्म हो गया। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न है क्या? ठीक है, अभी प्रश्न रखना है प्रभु जी, आप चैतन्य महाप्रभु जी पे अभी। मैंने बताया चैतन्य प्रभु के बारे में, इधर बताया क्या, उनका अवतार के बारे में बताया, लक्षण नहीं। प्रभु जी एक निवेदन था प्रभु जी, अभी थोड़ी सी एक न्यूज है, बुरी न्यूज, जल्दी में बताया था मैंने। ठीक है प्रभु जी। एक्चुअली प्रभु जी मैंने इनका ब्रिज क्लास भी और नहीं लिया है, शुरू में लेता था मैं, है ना,
जी शुरू में बहुत है, वो हो गया था, माइंड कंट्रोल हो गया था इनके साथ, याद है भी? नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं, अभी हमारे नहीं साथ प्रभु जी। नहीं, इस वाले बैच में नहीं हुआ प्रभु जी। एक भी नहीं हुआ माइंड कंट्रोल का? कुछ नहीं तो प्रभु किया था जी। मैंने। 18 रीजंस तो बताया था ना, हम शरीर नहीं आत्मा है। जी प्रभु जी, वो हुआ था प्रभु जी। ठीक है, चलो। तो ये चैतन्य महाप्रभु का प्रेडिक्शन शास्त्र के अनुसार है। मैं आपको 3-4 ये देखिए, भागवत का जो बता रहा था, कृष्ण वर्ण तुषार कृष्णम, कृष्ण का हमेशा नाम लेते रहेंगे, लेकिन उनका कलर कृष्ण का नहीं है। बहुत संगियों के साथ आएंगे, नाम संकीर्तन शुरू करेंगे, संगिने संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमित, बुद्धिमान लोग उनको, उनका जो तरीका है उसको स्वीकार करेंगे। ये हम लोग शास्त्र के अनुसार चैतन्य महाप्रभु को भगवान का अवतार मानते हैं। अपना ऐसा नहीं, इस्कॉन का ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एक श्लोक दिखा है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कलयुग में छन्ना कलौते यदि, भगवान छुपे हुए आएंगे एक भक्त के रूप में। गरुड़ पुराण का मैं ब्राह्मण के घर में कलयुग में आऊंगा, अभी और दिखाते हैं, ये देखो, अहम पूर्ण भविष्यामि, गरुड़ पुराण में, युग संध्या विशेषतः मायापुरे नवद्वीप भविष्यामि सची, मैं सची के घर में आऊंगा, मायापुर नवद्वीप जहां हम जा रहे हैं। किसी को मायापुर यात्रा में आना है भाई, मेरे को मेल लिख देना, ठीक है? 4-5 रूम बचे हैं भी, हम कैंसिल कर रहे हैं, इससे अच्छा हमको भी फायदा रहेगा, अच्छा रहेगा, आप लोग आ गए, आपको भी अच्छा रहेगा। मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सची सुधा, सची के घर में भगवान पैदा होंगे, मायापुर नवद्वीप जगह जिधर हम जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की बहुत ले जाती है। एक बार हजारों सन्यासियों से वार्तालाप किए थे और उसके बाद वैष्णव बन गए थे। ठीक है, कले प्रथम संध्यायाम लक्ष्मीकांत, अभी बीवी का नाम लक्ष्मी प्रिया, कांत भविष्यति दारू ब्रह्म, दारू मतलब लकड़ी का ब्रह्म, जगन्नाथपुरी, वहां पे सन्यास लेके भगवान रहेंगे, सन्यासी गौरव रहेंगे, सुंदर रूप में भगवान मायापुर में रहेंगे सन्यासी के रूप में। तो 24 साल भगवान नवद्वीप मायापुर रहते और 24 साल भगवान जगन्नाथपुरी रहते। जो सतयुग में नरसिंह रूप में आए थे, त्रेता युग में जो राम के रूप में आए थे, जो कल द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आए थे, कलयुग में राम के रूप में आएंगे। यह नरसिंह पुराण में, सॉरी कलयुग में गौरंगा चैतन्य महाप्रभु के नाम है। देखिए चैतन्य नाम प्रभु, उनका नाम चैतन्य महाप्रभु है। गौरंगा प्रिय, बहुत ही सुंदर है, गोरा अंगा, गौरांगा प्रिय कीर्तन, उनका कीर्तन बहुत पसंद है। कले प्रथम, कलयुग के शुरू में ही भागीरथी गंगा का नाम है, भविष्य में सची का नाम। तो आपको एक नहीं, इसमें शास्त्र में हजारों कोटेशन मिल जाएंगे। ठीक है प्रभु जी, प्रश्न ले लेते हैं, आज जल्दी खत्म कर लेते हैं, ऐसा क्या? प्रभु जी एक निवेदन था, और प्रभु जी मैं चाह रहा था कि अगर आप 2 मिनट, एक अपने वैष्णव भक्त थे पार्थ दास प्रभु जी, हाँ, उनका बांग्लादेश में जो है ना निर्मम हत्या कर दी गई थी, आपको हाँ, जानकारी हो प्रभु जी? हाँ मालूम। तो क्या उनके बारे में हम 2 मिनट, एक अपने जो है ना यहाँ पे डिवोटीज हैं, उन्होंने चैट में डाला था, पूरा तो क्या लगता है, प्रभु जी क्या इस पे करें? नहीं, ये नया नहीं है, ये ऐसा नहीं पहली बार ही हुआ है, हर साल होता है। बांग्लादेश बहुत मुश्किल है, जो भक्त लोग सेवा कर रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन बहुत पॉपुलर है हिंदूज में। हम जब इस्कॉन के लोग उधर जाते हैं ना, हमारे कोई भी दीक्षा के लिए, 4-4, 5-5 हजार लोग दीक्षा लेते हैं एक बार। उनको भक्ति में बहुत, चैतन्य महाप्रभु से कनेक्शन है ना, वैसे ही बंगाल का, और उधर इस्कॉन का अच्छा प्रचार है। बहुत बुरा हुआ, पहले भी ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि मंदिर में घुस गए, पूरा मंदिर जला दिया, विग्रह तोड़ दिए, विग्रह जला दिए, भक्तों को, एक भक्त तो मर गया, 2 हॉस्पिटल में मरने वाले। बहुत बुरा हुआ, क्या करें, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। लेकिन बांग्लादेश में हर साल में होता है, 1-2 बार ऐसा होता है। इस्कॉन का अच्छा कनेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर को हम लोग बहुत अच्छा जानते हैं, उनसे बात करते हैं। एक बार हमारे विग्रह चोरी हो गए तो प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी लगा दी और मिले हमको। ऐसा होता है, मुश्किल देश है, थोड़ा डिस्टर्ब जगह है वो, वहां प्रचार करना थोड़ा मुश्किल है। उन सब भक्तों को भारत में आ जाना चाहिए, नहीं बहुत डेंजर हो। तो मैं तो कभी बांग्लादेशी डिवोटी को मिलता हूँ, पहले यही प्रश्न पूछता हूँ, कैसे जीरो होता है? बोलते प्रभु जी शहर में कुछ शांति है, गांव में, छोटा शहर में बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े शहर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, छोटी जगह में बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है,
ठीक है, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं उस भक्त के लिए। चलो प्रभु जी आगे चलते हैं। ठीक है जी प्रभु जी, अभी प्रश्न रखते हैं प्रभु जी। मेघा माता जी, हरे कृष्ण। मेघा माता जी अपना प्रश्न रखिए। जी, राधे राधे प्रभु जी। मेरे 5-6 कुछ सवाल हैं, मैं जल्दी जल्दी पूछूंगी। अगर थोड़ा हम शॉर्ट में माता जी। में हैं तो सत्वगुण तक की यात्रा कैसे करें, हम कैसे पहुंचे वहां तक? अगर हम तमोगुण में हैं तो हम सत्वगुण तक कैसे जाएं? देखिए माता जी, दो चीज करिए। एक साइड हरि नाम होना चाहिए, हरि का नाम जब करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ठीक है, एक साइड, उससे आपको बहुत शांति मिलेगी। और दूसरे साइड इंद्रियों को इंद्रिय भोग की वस्तु से दूर रखें। ये नहीं कि हम हरि नाम कर रहे हैं और बैठे दिन में 3 मूवी देख रहे हैं। आप जितना भी करेंगे ना, पवित्रता फिर डिस्टर्ब हो जाती है ना। साथ साथ करिए। एक साइड आप अपने को शुद्ध करने का प्रयत्न करिए और दूसरी साइड अपने को गंदगी से दूर रहिए। दोनों साथ साथ चलना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, गंदगी से दूर रखते हैं लेकिन हरि नाम नहीं करते, वो प्लेटफॉर्म चलेगा नहीं। क्योंकि जब तक बड़ा सुख नहीं होगा छोटे सुख से भागोगे, है ना। हरि नाम महान सुख देता है और छोटे जो ये बुरी आदत आवाज रुक गई आपकी। इनको दूर रखने का, धीरे 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 आपको एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। ठीक है, हरे कृष्ण। हमें कुंडली वगैरह में विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो उसका कुंडल नहीं, वो छोड़ो, उसकी जरूरत नहीं है। वो अष्टांग हो गया, हम अष्टांग योग नहीं कर रहे। अष्टांग योग कलयुग के लिए कोई ने रिकमेंड नहीं किया किसी आचार्य ने, तो उसको छोड़ दो। चक्कर ही नहीं है वो कुंडली। अष्टांग योग का चक्कर आता है, वो चक्कर ही नहीं कर रहे ना हम तो आप भक्ति योग सीख रहे हैं हमसे ना। हमने बताया था वो खाली सतयुग में होता है अष्टांग योग। वो लोग उसका एक इधर उधर का चीज बोल के आपको टाइम बर्बाद करते हैं। जब अष्टांग योग ही नहीं हो रहा तो उसकी बात करने का क्या जरूरत है। भक्ति योग में कुंडली का कोई जिक्र नहीं होता। हरि नाम का जप करिए, भगवान पे ध्यान लगे, ऑटोमेटिक होता है। उस पर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। क्या है ना, लोगों को कमजोरी क्या है, कुछ चमत्कार चाहिए। तो बकवास छोड़िए, तो बकवास छोड़िए ना। तो सीरियस होना है आपको, बकवास करना है। अर्जुन बोला था कृष्ण जी को चमत्कार करो, तो नहीं, ध्यान से प्रश्न पूछ रहा था, कृष्ण जी बता रहे, ध्यान से सीखिए। अध्यात्म को ध्यान से सीरियस होकर सीखिए। शरीर और आत्मा का फर्क है, इसको समझिए, इसको अनुभव करिए और इसके अनुसार जीवन को व्यतीत करिए। ये क्या कुछ चमत्कार देख ले, यो कर लिया वो कर लिया, बकवास है। जी जी बिल्कुल। जब तक आप स्ट्रिक्टली नियम नहीं पालन करेंगे तो क्या कुंडली क्या बात करने की क्या जरूरत है, उसका मतलब नहीं। ऑटोमेटिक वो डेवलपमेंट होती है, उस पर नजर नहीं रहती। भक्त को इसी में नजर रहती, भगवान मेरी सेवा से प्रसन्न है या ना है, बस उसका नजर भगवान के चरण में, अपने पे नहीं। ये अपने को ही देख रहे हो। अब भोगी और आप में फिर क्या फर्क करेगा, अपने ही देखो भगवान को देखो ना। अपना कुंडली अपना 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 मैं बकरी की तरह मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक ऐसा बोलते हैं ना कि सारी जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, लेकिन बकवास देखिए क्या कुत्ते बिल्ली का जीवन, उनको देवता कुछ काम नहीं किया कुत्ते बिल्ली की शादी करना। आजकल जो लोग कुत्ते बिल्ली जैसे, वो क्या शादी होती है, मैं तो कभी नहीं जाता हूँ। बकवास, कुत्ते बिल्ली की जैसे साथ होते हैं 2 दिन में टूट जाते हैं। उसमें कुछ दिव्यता है ही नहीं। शादी में दिव्यता नहीं है आजकल, क्यों समय बर्बाद करते हैं। दिव्यता तब होती है जब गृहस्थ आश्रम बनता है, जब हस्बैंड वाइफ भगवान की सेवा के लिए साथ आते हैं, नियम से गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करते हैं, उसमें दिव्यता है। ना कोई गृहस्थ आश्रम का पालन, ना कुछ अध्यात्म का ज्ञान। कुत्ते बिल्ली की तरह शादी करके सोते हैं, ये देवलों के पास कुछ काम नहीं, तुम्हारी जोड़ी बनाने के जरूरत नहीं। लेकिन जब आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसका मन पवित्र होता है। कभी कभी हो सकता है उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में मुश्किल हो रहा है, तो वो शादी करता है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए। तो वो लड़का और लड़की दोनों, लड़की भी भक्त है, लड़का भी भक्त है, दोनों 4 हाथ से भगवान का सेवा करने आते हैं। वो गृहस्थ आश्रम है। वो शादी मंदिर में भगवान के सामने भी हो सकती है, वो शुद्ध शादी है, और उसमें अटेंड करने में आपको आनंद आता है, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए सामने है ना। ये क्या कुत्ते बिल्ली की तरह बकवास है ना, सच है नहीं। कोई इसमें सैंक्टिटी नहीं है। बड़े हो मेरी शादी हो रही, क्या करेगी तुम्हारी शादी के। हाँ जी। फिर भी एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि जैसे कहते हैं कि जब ये 7 जन्म का होता है, ये होता है वो होता है, तो क्या वही 7 जन्म, इस जन्म? कहाँ 7 जन्म, ये किसको साथ कौन रखेगा। इस जन्म में आपके इधर मरे, उधर जाओगे उस अगले जन्म में, अपने कर्म अनुसार इधर उधर भटक रहे। 7 जब होते हैं, जब हस्बैंड वाइफ धार्मिक होते हैं, गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं, उनका जोड़ी कभी नहीं टूटता, भगवत धाम भी जाके साथ रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब कुत्ते बिल्ली की तरह इंद्रिय भोग कर रहे हैं, उसमें क्या है आजकल, उसका कुछ सैंक्टिटी नहीं है ना।
जी बिल्कुल। पवित्रता ही नहीं है उसमें, क्या भगवान को अपनी मेहनत करने की। देखो भगवान तो जब तक आदमी महान भक्त नहीं होता या भक्त नहीं होता, भगवान उसकी तरफ देखते तक नहीं है, ठीक है। उसको कुत्ते बिल्ली, जैसे आप कुत्ते अपने बच्चे को पालते हैं ना, वैसे पालन पोषण मिल जाता है उसको, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। पालन पोषण तो भगवान जानवरों का भी करते हैं, तुम्हारा ही क्या स्पेशल है। लेकिन जब आप भगवान की सेवा करने लगते हैं तो फिर भगवान को हो भगवान का दिल बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। थोड़ा भी सेवा करने लगेंगे ना तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तो जी उसके लिए बिल्कुल। भगवान पर इंटरेस्ट लेंगे। ये 7 जन्म क्या करना है, अब कुछ ही ना, जनरली सब लोग मेरे को धन और इंद्रिय भोग के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, है ना। जी उसमें भगवान कोई उदासीन हो, जैसे जज होता है ना, आपस में लड़ क्या किया इसने, वो कर दिया इसको, इस फांसी लगा दी इसको। जज को ना तो हंसी आती है ना रोते हैं, तो ऐसा हाल है भी भगवान का, ठीक है, बिल्कुल उदासीन है हमारे जीवन से। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल और है कि हम जब सोचते हैं तो सोचते सोचते हमारे मन में बहुत सवाल आते हैं, ठीक है, और ये जो सवाल और जो हम सोचते हैं वो भी हमारे कई सारे एक्सपीरियंसेस और अनुभवों से आते हैं। तो क्या गीता में हर सवाल का जवाब हमें मिल सकता है? पढ़ो तो गीता पहले, कैसे है? पढ़ो तो एक बार एक बार पढ़िए, मतलब फिर समझ आ जाएगा आपको खुद। एक बार ध्यान से पूरी गीता को पढ़ने में आपको 2-3 महीने लगते हैं। ये तपस है ना, आसान नहीं है। कलयुग के लोग के लिए गीता पढ़ना असंभव कार्य है। गीता को देखो, इतनी बड़ी किताब मैंने कहा इसको भी नहीं पढ़ सकते, इतना सा है बस, लेकिन मुश्किल है लोगों के लिए गीता पढ़ना भी। ठीक है, पढ़िए, आपको कोई सवाल नहीं रहेगा, पूरा है, सारे सवाल का उत्तर। जी ठीक है, हरे राधे कृष्ण, राधे। हरे कृष्ण, हरे। हरे कृष्ण माता जी। चैट में भी कोई प्रश्न है? रमेश प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, अभी तो नहीं है, मैं देख रहा हूँ। हरे कृष्ण रमेश प्रभु जी, अपना सवाल है। प्रश्न रखिए। हाँ प्रभु बोलिए जी, प्रभु जी मैं आज वो बांग्लादेश रमेश प्रभु जी, आप म्यूट हो गए प्रभु जी। हाँ जी, बोलूं मैं? हाँ बोले। हाँ प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था प्रभु जी, जैसे कि हम जब जॉब वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम पे हमें प्रभु जी इच्छा रखनी पड़ती है कि हमें वो जॉब चाहिए या वो अच्छी जॉब चाहिए। तो ऐसे में 24 घंटे भगवान का मीन्स ध्यान नहीं रख पाते, तो ऐसे में हम मीन्स सतो गुण में कैसे मीन्स एंटर कर सकते देखिए, हैं? भगवान को कभी कुछ मांग नहीं होती है। भगवान को बोलने की जरूरत क्या है, उनको तो मालूम है ना। आपने कभी माँ को बोला है मम्मा शाम को खाना मिलेगा ना? कभी बोला है क्या? क्या बोलेगी माँ? मैंने कल खिलाया था ना तेरे को। हाँ, पूरी 20 साल खिलाया ना। हाँ क्यों पूछता है? तो सिमिलरली जैसे आपकी माँ आपकी जो चीज आपको चाहिए समझती है, भगवान को भी मालूम है आपको क्या चाहिए, बताने की जरूरत नहीं। आप उनका अपने जीवन को ऑर्गेनाइज रखिए, हर दिन साधना करिए, थोड़ा थोड़ा भगवान के बारे में सोचिए और जीवन को पवित्र रखिए। पाप कर्म से शारीरिक और मानसिक रूप से अपने को सुरक्षित है। कलयुग में वही बहुत बड़ा आपका रहेगा। और मेहनत करिए, अब आपको जॉब चाहिए तो मेहनत करिए। ये तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला क्या तू बैठ के सो जा? नहीं, उसे युद्ध कराया ना। पांडव तो कृष्ण के महान भक्त थे, उसको युद्ध कराया ना, ठीक है ना। तो प्रभु जी उसमें हमारी इच्छा होती है कि मैं फिर मेरे को अच्छी ये वाली जॉब मिलेगी, तो मीन्स एक इच्छा का भाव उसमें नहीं वो ठीक है, क्योंकि अभी इंद्रिय भक्ति में प्रगति नहीं है। जब भक्ति में प्रगति होती है तो भक्त अपने लिए कुछ सुख नहीं चाहता। भगवान आपकी सेवा मेरे को करनी है, ठीक है ना, तो आप जैसे भी आप चाहें मेरे को मदद करिए, ठीक है। तो भगवान ने आपको IAS ऑफिसर बना दिया, ठीक है, तो चलो भगवान का मंदिर बना दिया आपने। आप बोलेंगे इस्कॉन को प्रभु जी हम जमीन देने के लिए रेडी है, बना दो बड़ा मंदिर, है ना। जी तो उसमें नहीं, हमारा लक्ष्य से देखिए क्या ना। अब मैं जब भी कॉलेज में जाता हूँ यंगस्टर लोग से पूछता हूँ तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है, तो मेरे को लक्ष्य नहीं बताते हो। बोलते प्रभु जी मेरे को ऑडी कार चाहिए। मैंने कहा देखना वो लक्ष्य नहीं है, मीन्स है। ऑडी कार में तू जाएगा किधर ये बता मेरे को, तेरा अभी भी लक्ष्य, क्योंकि ऑडी कार को थोड़ी चपा के खाएगा, कुछ करना है ना तेरे को आगे। हाँ सच देखो, हमारे पास जीवन का लक्ष्य नहीं है। और जीवन का लक्ष्य ना होने में आदमी बहुत ढीला पड़ जाता है, फिर पाप कर्म शुरू हो जाते हैं। जीवन का जो भी लक्ष्य होगा ना, अगर लक्ष्य आपके पास निश्चित, कभी पाप गलत काम करोगे ना, समय नहीं है ना आपके पास। यार मेरा लक्ष्य खराब हो रहा है, मेरे को उधर पहुंचना है ना। तो इसलिए भक्तों के संग में गीता को पढ़ के जीवन का लक्ष्य बनता है भगवत धाम का प्राप्ति। एक दिन भगवान का दर्शन मिल जाए बस।
है ना। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, भगवान पूरी जिंदगी सेवा किया, एक इच्छा है बस, एक बारी आपको देख ले बस, भक्त को कुछ नहीं चाहिए, है ना। जी जी नहीं मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, ठीक है। तो भक्त को कुछ नहीं, वो भगवान को डिस्टर्ब भी नहीं कर, एक बारी मन होता है, एक बारी भगवान, बस ज्यादा नहीं, एक बारी थोड़ा 2 मिनट का दर्शन हो जाए बस, जन्मों जन्म सेवा के लिए रेडी है। भक्त को कुछ अपने इंद्रिय भोग के लिए मांगना फिर तो क्या रहेगा, ठीक है ना। तो ये सोचिए मेरा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य निश्चित हो गया। जैसे आपका, मैं आपकी उम्र का था, अभी बच्चे ही अभी किस उम्र के, 20-22? हाँ जी 22 साल। हाँ, मैं आपकी आवाज से लग रहा है आप ही की उम्र का था। अपने कॉलेज में बैठा था 4th ईयर में, ठीक है। तो एक हमारे इस्कॉन के आए थे, जर्मनी से भक्त आए थे, बहुत सुंदर, इतने मुस्कुरा मुस्कुरा के बोल रहे थे, मतलब देख के चकित हो गया, इतनी खुशी कैसे है, ठीक है। तो बोले कि देखो हम समुद्र में एक नाव की तरह हैं, ये नाव को पता नहीं जाना किधर। तो मैं तो ऐसे खड़ा हो गया, मैंने कहा ये तो मेरे दिल की बात बोल दी इसने। लोग बोले IIT चला जा बेटे तेरी जिंदगी बन जाएगी, चला आया, लेकिन मेरे को तो जीवन का लक्ष्य मालूम ही नहीं है, करूँ क्या, है ना। तो मैं क्लास के बाद गया, मैंने कहा बड़ा अच्छा लगा, कुछ और बताएंगे मेरे को। मेरे तो टोटल वही चीज बोल रहे हैं आप, कहाँ जाना है मेरे को मालूम नहीं है, अगर मालूम है कहाँ जाना है, अगर हवा भी विपरीत होगी तो उसी रास्ते धीरे धीरे वेट करोगे, फिर निकल जाओगे, है ना। तो मालूम है क्या गलत है, क्या, जब तक लक्ष्य से सिद्ध नहीं होगा कि पता नहीं चलेगा क्या चीज गलत है क्या चीज ठीक है ना। जैसे आप आज 3 बजे क्लास आना चाहते थे, कोई रोके तो गलत है, कोई नहीं रोके तो ठीक है ना। लक्ष्य सिद्ध हुआ तो गलत सही तब सिद्ध होता है जब लक्ष्य सिद्ध होता है। तो अगर ये अच्छा कुछ अच्छा लक्ष्य बना ले जीवन का, कि जो भी है एक बार भगवान का दर्शन हो जाए, उनकी सेवा, उनको प्रसन्न कर दें अपनी सेवा से, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। फिर खुश हो जाइए। और प्रभु जी भक्तों की जगह भगवान की सेवा संग में होती है, इसलिए तो इस्कॉन इतना बड़ा सोसाइटी, इस्कॉन में आपको मेरे जैसे लाखों भक्त फुल टाइम सेवा कर रहे हैं। अभी देखो ना बांग्लादेश में कितनी जान दे दी, कुर्बान कर दिया अपना जान, भक्त का काम है। हम लोग ये सोचते नहीं, उसने बेचारे ने विग्रह बचाया होगा, विग्रह बचाने के वजह मर जाते हैं बच्चे कभी, क्या होते हैं विग्रह तोड़ने आते हैं, भक्त कभी विग्रह को छूने नहीं देगा किसी को, है ना। बुरा लगता है सुनने में, लेकिन हमने तो इस्कॉन ने हाईएस्ट लेवल में, प्राइम मिनिस्टर से हम बैठ के कल बात की, क्या कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर से बात की है, जानते हैं मोदी जी को, उन्होंने फोन किया है, जरूर एक्शन लेंगे, वो मदद करती है, लेकिन उनका वहाँ का बहुत मुश्किल, हम तो सीधा बोलते हैं उनको, लोग जाते हैं भारत आ जाओ, तो गवर्नमेंट ने तो सिटीजनशिप देना ना इंडिया में आप तो, है ना, सिटीजनशिप मिल रही है ना, किसी को भी दूसरा एक दूसरे में प्रॉब्लम है सीधा आते सिटीजनशिप मिल जाती है। इसको अपने मंदिर में उनको जगह जगह में सेवा दे देते हैं, ठीक है। तो क्या करने का लक्ष्य जीवन का, भगवान का दर्शन करने का, है ना। और प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था कि आपने बताया था कि आप मंदिर के लिए जमीन ली है, तो वो मंदिर जब बन जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी ना। देखो भगवान के ऊपर है, जमीन तो भगवान ने दे दी, मैं बहुत बड़ी जगह जमीन है, बहुत बड़ी, बहुत सुंदर है, पहाड़ी के ऊपर है, करीब 2.5-30-40 फीट नीचे, लोग नीचे उसके हाइट पे है, बहुत सॉलिड है, और पूरा जो उसका जो सॉइल है ना, लेटराइट, उसमें हम ईंट बना सकते हैं, इतनी अच्छी उसमें फॉर्म, जब भी बिल्डिंग बनाते हैं तो सॉइल फॉर्म होनी चाहिए, है ना, वो ईंट की सॉइल, उससे ईंट बन सकती है, सब कुछ सेट है। प्रभु जी आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी ना जब मैं डिजाइन बनाया, डिजाइन दिखाऊं? नहीं, आपको खुशी तो आगे बने तो पहले यार, मेरे देखो तपस है, 1 साल का तपस है, मंदिर बना देंगे, ठीक है। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि मीन्स जायज सी बात देखो है, मेरे लिए मंदिर एक माध्यम है प्रचार का, मैं मंदिर में ये नहीं कि मंदिर में, मतलब मैं तो वैसे ही बैठा, हमारा तो डॉर्मेटरी में रहते हैं हम लोग, 6-7 लोग एक रूम में, वैसे ही रहेंगे वहां पे, हमारे लिए कोई फर्क नहीं आता है ना। लेकिन मंदिर बन जाएगा तो प्रचार का अच्छा माध्यम बन जाएगा, बिकॉज हजारों लोग मंदिर डेली आ सकते हैं अपने आप। अभी क्या है, ऑनलाइन का चल रहा है, ये तो कभी बंद नहीं होगा, लेकिन फिजिकली भी लोग मंदिर आ पाएंगे ना हजारों में। अभी तो क्या है 50-100 लोग मंदिर आते हैं, भर जाता है, छोटा सा जगह है ना। तो फेस्टिवल प्रभु जी करेंगे, वो राधाष्टमी, जन्माष्टमी, तो हजारों लोग बैठ के अभिषेक देखेंगे, कीर्तन होगा, सब भगवान के कीर्तन में नाचेंगे। प्रभु जी एक रमेश प्रभु जी थोड़ा समय का ध्यान रखें, और आगे भी जो है ना कंटिन्यू, और प्रभु जी हैं हरे कृष्ण किरण यादव प्रभु प्रभु जी, जी, मिलेंगे, मिलते रहिए, आइए कभी मैंगलोर आइए, कुछ टाइम छुट्टी लेके कभी दिनेश प्रभु जी, दिनेश चौहान प्रभु जी, आप अपना प्रश्न रखिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ
प्रभु जी, मेरा आज का प्रश्न ही मैं बांग्लादेश वाले मुद्दे पे ही पूछना था, ये आ ही गया प्रश्न। प्रभु अगर हम बहुत बुरा लगता है, क्या करें? नहीं, जैसे मैं एक बात पूछना हूँ, मैं एक्चुअली मेरठ से हूँ प्रभु जी, तो ये चीजें मैंने वहाँ प्रत्यक्ष देखी हैं कई बार, और कई बार हमने भी हिंसात्मक कार्रवाई करके, अब ये तो या तो ये माने कि शुरू में हमें लगा कि हम हिंसा का रास्ता ले रहे हैं। बहुत नहीं, क्या है ना, उस देश में 90% से ज्यादा लोग हिंदू नहीं है प्रभु ये बांग्लादेश। तो भारत, प्रभु ये तो भारत में भी समस्या है कई जगह, जैसे मैं मेरठ से हूँ। वो ठीक है। तो एटलीस्ट अब क्या कर सकते हैं? देखो हम लोग का क्या कर सकते हैं, भक्तों ने वहां रैली करी, बहुत बड़ा पब्लिक में, ऐसा नहीं, इस्कॉन बहुत स्ट्रांग होता है, इस्कॉन के लाखों, वहां पे इस्कॉन के एक मंदिर में 100 ब्रह्मचारी, बहुत पॉपुलर है इस्कॉन बांग्लादेश, बहुत पॉपुलर है। करीब 30 to 50% हिंदू इस्कॉन को फॉलोअर होता है, इतना पॉपुलर है। इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, इंडिया में बहुत सारे संगठन है ना, इस्कॉन को बांग्लादेश, क्योंकि क्या है, हम लोगों ने, हम उनके साथ रहे इस प्रॉब्लम में। इतना ही नहीं है, बांग्लादेश में पैसा भी नहीं है, बहुत गरीब देश है वो, है ना। इस्कॉन मदद करता है, वहाँ जब मंदिर बनना होता है इस्कॉन मदद करता है, हमारे गुरु जो है बहुत मदद करते हैं। मुश्किल है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार, हम लोग जितना कर सकते हैं करते हैं। उन लोगों को हम भारत बुलाते हैं, कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया ना सिटीजनशिप का अवसर, है ना, उनको बोलते हैं इधर आ जाओ, वो देश में नहीं रहो। तो जनरली गांव से हम उनको निकाल रहे हैं, मेन शहर में रख रहे हैं। शहर में थोड़ा पुलिस प्रोटेक्शन रहता है ये सब, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा उपद्रव हुआ है। ठीक है, देखो अब कुछ समय के लिए देखेंगे हमको कोई लिमिटेशन नहीं है ना, इस्कॉन के तो हजारों मंदिर है दुनिया भर में, हम उनको कुछ दिन में ही दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, करेक्ट। हम लोग अभी मोदी जी से बात हुई, उन्होंने वहां बात हुआ है, उनके प्राइम मिनिस्टर बहुत फ्रेंडली है ना अभी, तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बहुत फ्रेंडली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है पहले नहीं हुआ है, पहले भी हुआ था। अब हम देखेंगे कितना स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगा, उन लोगों को पकड़ के जेल में डाला जाएगा नहीं डाला जाएगा, भक्तों को सुरक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इस्कॉन संस्था के रूप में उनकी सुरक्षा करेंगे। ठीक है, क्या जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि ऐसे दुष्टों के प्रति अगर हिंसा ना अपनाई जाए, अब मैं एक मंदिर में हूँ प्रभु जी, अभी देखो क्या है ना, गीता का प्रवचन चल रहा है ये क्षत्रिय काम आगे बात करते हैं, ठीक है ना। जय श्री कृष्ण, जय श्री। आप भगवान से उस आत्मा के लिए प्रार्थना करिए बस, ठीक है, अभी उतना कर सकते हैं। आगे ना जो मेरे हाथ में है उतना कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है वो नहीं करना चाहिए, है ना, खाली समय व्यर्थ हो जाता है। ठीक है जी, जय श्री कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अभी देखिए करोड़ों लोगों को कृष्ण का भक्त बनाइए ना, उसमें बहुत आनंद और चल रहा है। मैं तो एक छोटा मंदिर, आपने मंदिर का साइज देखेंगे सरप्राइज हो जाएगा, तब भी 5 लाख लोग को हमने गीता सिखाया, तो खुशी है ना, एक छोटा काम कर रहे हैं, बस इतना कर सकते हैं, जो कर सकते हैं करने दीजिए। जी प्रभु जी। आयुष प्रभु जी का भी सेम यही प्रश्न था। चलो नेक्स्ट। ठीक है, किरण यादव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी बोलिए। हाँ, पिछले हफ्ते हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इनॉग्रेशन किया था श्रील प्रभुपाद जी का कॉइन का। हाँ, 125 साल हो गए। 125 साल। वो कॉइन कहाँ से उपलब्ध होगा मेरे लिए? आप मेरे को मेल लिख दो, मैं आपके लिए खरीद को 3-4 हजार रुपए का है, आपको कॉस्ट टू कॉस्ट दे देंगे हम लोग। ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है प्रभु जी, वो थोड़ा क्या है ना, कुछ ही बनते हो, 300 400 500 कॉइन बने होंगे बस। वो सिल्वर का कॉइन होता है, वो बहुत ही स्पेशल डब्बे में आता है, वो नॉर्मल 125 रुपए नहीं है उतना नहीं बनाया, वो थोड़े बनाया बस। वो क्या ना, सोवेनियर कॉइन बोलते हैं उसको, उसका दुकान में नहीं बेचते, उससे सामान नहीं खरीद सकते आप। ठीक है, वो खाली उसके लिए होता है, ऑनरेबल के लिए होता है। कुछ मंदिर में एक हम रखते हैं, उनकी आचार्य की याद करें। ठीक है। अच्छा। और इसी प्रोग्राम में मोदी जी ने भाषण करते वक्त चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख संत करके किया था। वो जो इतना काफी, देखो चैतन्य महाप्रभु खुद कभी नहीं बोले भगवान है। अगर किसी ने बोला ना चैतन्य महाप्रभु को भगवान है, तो ऐसे कान हाथ रख, हरे हरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कभी नहीं मना किया था किसी को, इतना बड़ा अपराध है मेरे को भगवान बोले। लेकिन उनको मैंने शास्त्र के अनुसार दिखा दिया, माँ का नाम है, पिताजी का नाम है, जन्म स्थान का नाम है, हमको मालूम है कौन है। ठीक है, और आप बड़े बड़े आचार्य लोग उनको भगवान के रूप में स्वीकार करके गए। हम इस्कॉन नहीं है, हमारे इस्कॉन के भगवान वो सत्य है। अब तो मैं आपको 4-5 दिखा रहा था, बहुत कोटेशन है उसके। ठीक है, ये मेरे को मेल लिखना, पूरी फाइल आपको भेज देगा, आप खुद बैठ के देखना, तरह तरह से वेद में पुराण में उनका वर्णन दिया है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्ण। संत भी बोले उनको खुशी है, चैतन्य महाप्रभु को तो कोई, वो तो खुद अलाउ नहीं किया कभी भी, लेकिन हमको सत्य तो छुपाने की जरूरत नहीं है ना, तो सत्य सत्य। देखो अगर विक्रम अगर वो खानवलकर प्रभु जी। अलाउ करें तो वो तो हरि कीर्तन में नाचते रहते, लोग बोलेंगे अरे तुम कीर्तन में क्यों नाच रहे हो, तुम ही भगवान हो, तो लीला डिस्टर्ब हो जाएगी ना। अच्छा, हरे कृष्ण। विक्रम खानवलकर प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। मेरे दो प्रश्न है। एक, आपने जैसे गीता में भी मेंशन है और आपने भी कहा कि, और हम लोग जनरली करते हैं कि हम सूर्य देव कहते हैं, राइट? तो हम सूर्य को उपासना करते हैं या सूर्य को पानी देते हैं तो सूर्य देव कहते हैं या सूर्य देव का इमेजिनेशन करते हैं। वैसे ही इमेजिनेशन कुछ नहीं, सूर्यदेव है, उनका नाम है विवस्वान। विवस्वान को गीता पढ़े, आप बोलते इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिनेशन नहीं, मतलब अर्थ कहने का अर्थ है कि हम जब हम देख नहीं सकते, हम मन में सोचते हैं उनके बारे में, ठीक है, मन में सोचते हैं और हम सूर्य को देखते हैं। और जब हम साइंस की बात करते हैं तो हमने देखा सूर्य जो है वो एक इज अ स्टार, उसकी भी एक लाइफ है, काफी सालों से है, काफी सालों बाद आफ्टर बिलियन ऑफ ईयर्स शायद वो डिसिपेट भी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। शायद वो तो देखिए वो क्या होता है ना, ये सत्य है। तो मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि ये सूर्यदेव जो हम बोलते हैं तो ये हम, और चंद्रदेव, तो हम किसका स्मरण करते हैं या किसको हम देखते हैं? मतलब ये वो शक्ति है, वो देव है जो डेमीगॉड्स हैं, जो सारे स्टार्स को कंट्रोल करते हैं? जी, देवता है। देखिए क्या होता है ना प्रभु जी, जनरली पहले आपको पृथ्वी में भी एक राजा होता था, तभी तो राजा राजसूय। मैं बता रहा हूँ अभी भी होना चाहिए, सेटल होना चाहिए कौन सुप्रीम। जैसे मैं मेरे को बताऊं, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, कोई देश गलती करे ना, मैं नेक्स्ट दिन पूरी आर्मी लेके जाऊंगा। उससे ज्यादा लोग मर रहे हैं हर दिन। आपके देखिए कश्मीर में 4-8 अरे एक टाइम खत्म करो ना, उधर 5 उधर 5, छुट्टी। महाभारत 18 दिन में छुट्टी ना, करेक्ट, सेटल करो। ये तो ना दिल में द्वेष में घुड़ और उधर भी घुड़, अरे खत्म करो। पहले बैठ के बात करो, बैठ के नहीं होती तो सेटल करो। इधर 5 बनेंगे, उधर 2 बोलेंगे, फिर शांति से रहेंगे ना उसके बाद। पहले हमेशा राजसूय यज्ञ इसीलिए होता था, क्यों? दुनिया में एक लीडर चाहिए। देखो घर में एक लीडर चाहिए, देश में एक लीडर चाहिए, दुनिया में भी एक लीडर चाहिए। और वो अपना वो राज्य से एक वो लेके जाएगा ना, घोड़े में। किसी की हिम्मत हो तो आ जाओ सामने, है ना, मैं ही हूँ दुनिया का राजा, है ना, और सबको मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, स्वीकार करने का पड़ेगा, मेरा लीडरशिप। तो उसके बाद दुनिया में शांति रहती थी। तो हर प्लैनेट में एक लीडर है। अब आप ये बोलेंगे स्वामी जी, चलो समझ तो आ गया, पृथ्वी में भी एक लीडर है। युधिष्ठिर महाराज पूरी पृथ्वी के लीडर थे, पूरी। उनका बेटा पोता परीक्षित भी पूरी पृथ्वी का लीडर था, है ना। भरत महाराज जी, पूरे पृथ्वी का नाम भारतवर्ष था पहले। ये छोटा सा जगह का नाम नहीं भारत, पूरी पृथ्वी का नाम भारतवर्ष। उसके राजा थे भरत महाराज, जिनका मैंने उल्लेख किया था ना, हिरण वाला। जी। उसके पहले पृथ्वी का नाम था इलावत वर्ष। इस तरह करके नाम रहे, ठीक है। तो हर प्लैनेट में भी एक राजा है, ठीक है। इतना तो पहले प्रिंसिपल समझिए, फिर बोलेंगे एक स्टेप चलो प्रिंसिपल समझ आए कि सूरज जब तक गर्म है उसमें रहेगा कैसे। कॉमन सेंस का आपको प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। उसका आंसर आप खुद को मालूम है कि आत्मा आग से नहीं जलती है। हाँ, तो आत्मा सूर्य में भी रह सकती है। हाँ, और उसका शरीर ऐसा हो गया कि सूर्य में आराम से रह सकती है। हाँ, जैसे देखिए, हमने थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल लगेगा आपको, पृथ्वी में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि पानी में कोई नहीं रह सकता, है ना, ऐसा लगेगा, कॉमन सेंस, है ना। लेकिन पानी में जाए कोई जीव रह रहे हैं और पानी के एटमॉस्फेयर से अडॉप्ट हो गए हैं, करेक्ट। तो जब पृथ्वी में लोग रह रहे हैं, पानी में, हवा में भी रह रहे हैं, बहुत सारे पंछी हवा में ही रहते हैं, उड़ते रहते हैं। तो जब पृथ्वी में पंच धातु है, भूमि, आपो, अनुलो, वायु, है ना। तो जब पृथ्वी में लोग रह रहे हैं, पानी में लोग रह रहे हैं, हवा में, तो आग में क्यों नहीं? आग में भी आत्मा रह सकती है। आत्मा तो आग से नहीं जलती ना जी। ठीक है। जब साइंस जीवन को ढूंढती है तो साइंस कैसे ढूंढती है? जहां पे पानी है वो अपने हिसाब से सोच रही है, तो है ना। लेकिन एक्चुअली थोड़ा आत्मा का कंसेप्ट उनको डेवलप हो गया, अगर वो समझेंगे कि हमारा पॉइंट क्या है, कि आत्मा कहीं पे भी रह सकती है, उसका शरीर उस वातावरण के अनुकूल होता है ना। तो चंद्रमा में भी रह सकती है, लेकिन वातावरण उसके अनुकूल होगा। सूर्य में भी रह सकती है, वातावरण उसके अनुकूल होगा, एक चीज। दूसरी चीज, सूर्य और चंद्र दोनों देवलोक हैं। सूर्य वंश और चंद्रवंश आया था, करेक्ट। आपके कृष्ण जी हैं चंद्रवंश और राम जी आए थे सूर्यवंश। देवता लोक का जो शरीर होता है भौतिक नहीं होता, सूक्ष्म होता है।
आप देख भी नहीं पाओगे, जाओगे भी जैसे वो चंद्रमा को दिखाने, हम मस्त दिखेंगे नहीं आपको, देवता लोग कभी भी नहीं दिखेंगे, आप देख नहीं सकते। आप समझ रहे हैं? जैसे आप मन को देख नहीं सकते ना, मन को देख नहीं सकते, आप देवता को भी नहीं देख, देवता की अपनी, इसलिए देवता भी अपनी इच्छा से प्रकट हो सकते हैं। जब आप शंख बजाते हैं ना मंदिर में, शंख क्यों बजाते हैं? देवता को बुला रहे हैं, विष्णु की पूजा हो रही, आ जाओ, आते हैं, वो खुशी से देखते हैं, चले जाते हैं। हमेशा मंदिर में शंख बजता है ना, और दरवाजा खोल दिया जाता है, करेक्ट, आ जाओ, विष्णु की पूजा हो रही है, और वो खुशी से आते हैं, वो भी दर्शन लेके निकल जाते हैं। देवता लोग अदृश्य हैं हमारे, तो आप बोले सूर्य में मेरे को नहीं दिखा, ये अदृश्य दिखेगा कैसे? तो ये भी आपका दूसरा कार्य है। हाँ, शास्त्र के अनुसार सुना है, दोनों जगह है, चंद्रवंश है, सूर्य वंश है, ठीक है। तो इसमें और कोई प्रश्न है आपको? हाँ, मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमारे जो वेद हैं या फिर भगवत गीता भी है, और जो शास्त्र हैं, काफी सारे तो नालंदा में जला दिए, जो जब वो खिलजी आया तब, है ना। तो हमारा एक्चुअल गीता का भी है, जैसे एक तो प्रभुपाद जी ने जो लिखा कितने सालों से, देखिए प्रभु जी क्या है, जो ओरिजिनल जो टेक्स्ट है सुरक्षित है, सुरक्षित हो जाता है, परंपरा से सुरक्षित रहा। ये जो हमारी परंपरा नहीं है, हमारे प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी गुरु भक्तचंद्र प्रभुपाद है, उनके गुरु भक्तिविनोद ठाकुर, उनके ये जो जगन्नाथ बाबा जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, ये तो पूरी परंपरा ना सुरक्षा करके रखती है। जो मूल महत्व सुरक्षा करना था, और गीता भागवत सुरक्षित रहा, उसको किसी ने छुआ नहीं, ठीक है ना। अब आप बोले वो वायु क्या कहते हैं, आपको विमान वेद, जिससे विमान बना सकते थे, अस्त्र वेद, वो सब गया, ठीक है। क्या है ना, भगवान का कंट्रोल भी है, भगवान के कंट्रोल के बिना कुछ नहीं होता, करेक्ट। जो आपको कभी भी, आप कहीं पे भी हो, अगर आपको भगवत धाम जाने की इच्छा है, सच्चे दिल से इच्छा है, तो भगवान को उसके लिए आपको शास्त्र देना पड़ेगा, क्योंकि है तो उनके बच्चे ना। अब आप भगवत धाम जाना चाहते हैं रास्ता, और ये सृष्टि हुई उसी के लिए कि हमारा ट्रेनिंग हो भगवत धाम जाने के लिए, तो वो जो मिनिमम इंफॉर्मेशन आपको चाहिए जो भगवत धाम जाने के लिए, वो भगवान ने सुरक्षित करके रखी। गीता भागवत सुनिए, तो गीता भागवत हमको मूलतः यही नहीं सिखाती दुनिया में कैसे रहना है, भगवत धाम जाने का रास्ता भी दिखाती है। बाकी वैदिक ग्रंथ में भगवत धाम जाने का रास्ता क्लियर नहीं दिया गया। वेद का मतलब मैनुअल, जैसे मैंने ये आपका मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल के साथ मेरे को मैनुअल मिला, वो वेद, दुनिया में कैसा रहना है वेद के अलग अलग अंगों में बताया। लेकिन वेद में शिरोमणि है गीता और भागवत, वो आपको भागवत में ही वेद व्यास खुद लिखते हैं, अंतिम ग्रंथ उन्होंने भागवत लिखा था। कल मैंने बताया था ना आपको, वेदांत का भाष्य, निगम कल्पतरो और गलितम फलम। अगर पूरे वेद को एक पेड़ समझा जाए, तो भागवत उसका एक मतलब गलित, एक आम है जो रेडी है, गलितम मतलब पक गया है, शुक मुकाद अमृतम समुतम, और उसके बाद शुक एक बहुत बड़ा भक्त है, जो पैरट बोलते हैं ना, पैरट, अगर पैरट का ऐसा ISI मार्क लाता है ना, पेड़ में जाएगा 1000 आम देखेगा, उसका कृष्णा ने उसको शक्ति दी है, कौन सा आम सबसे अच्छा, उसमें जाके ISI मार्क डाल देता है, यही सबसे अच्छा। ये एक लोग बोलते हैं कि अगर पैरट ने, कौवा नहीं, पैरट ने किसी आम को एक पैक मारा है, वो सबसे सच्चा है वो। तो निगम कल्पतोर गलितम फलम शुक मुकाद, वो शुक मुनि के मुंह से आने के चक्कर में भागवत और भी मीठी हो गई है, क्योंकि महान भक्त थे ना। पीपत भागवत रसवार, इसलिए भागवत का रस पीते रहो, अहो मुहु रसिक बहु भाव कहा, अरे जो रस को पीने वाले हो, भागवत रस को पियो। तो ये वेद व्यास जी ने भागवत में लिखा है कि सबसे सुंदर ग्रंथ मैंने दे रहा हूं आपको, आप इसको शांत रहिए। भागवत पूरा सुरक्षित रहा, 18,000 श्लोक पूरे सुरक्षित हैं। गीता के 700 श्लोक थे, 700 के 700 श्लोक सुरक्षित हैं, कुछ हुए नहीं गए। ये आपके वेद और उपवेद थे, कुछ गए, ठीक है, वो उसमें जरूरत भी नहीं था, चलता है। अगर चाहिए होता ना, भगवान सुरक्षित रखते जी। नहीं, क्योंकि ऐसे देखने में आया है कि मतलब काफी जो मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है मार्केट में इन जनरल। आप कुछ अमेजोन पे कुछ केसेस मैंने काफी देखे हैं कि किसी ने श्रीमद् भागवतम मंगाया, और एक पब्लिकेशन है दिल्ली में, एक पब्लिकेशन है शायद विजय पब्लिकेशंस के नाम से जाना जाता है, या समथिंग उस नाम से, एंड दे आर आल्सो कनेक्टेड टू वन ऑफ द एक जर्नलिस्टिक ट्रेडिशन से भी कनेक्टेड है। देखिए मेन चीज क्या होती है, जो आप किताब लेते हैं, गुरु परंपरा के अनुसार उसका उल्लेख होना चाहिए। देखिए जैसे आप इंजीनियर है, कैसे इंजीनियर बने, आपको किसी इंजीनियर ट्रेनिंग किया, वो इंजीनियर कैसे बने, उनको इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग किया है ना जी। सिस्टम तो यही ना, इंजीनियरिंग डिग्री देते हैं। सिमिलरली शास्त्र में भी गुरु का ट्रेनिंग करके शिष्य को गुरु बनाता है, गुरु अपने, फिर वो अपने शिष्य को, तो गुरु परंपरा से सुरक्षित रहता है ज्ञान।
है ना। तो उसमें गुरु परंपरा देखिए, क्योंकि पद्म पुराण में बहुत शास्त्र में परंपरा का 4 परंपरा का मुख्य नाम है। एक तो ब्रह्मा जी ने शुरू करी, एक लक्ष्मी जी ने और शिव जी ने और 4 कुमार ने। उसको ब्रह्म परंपरा मध्वाचार्य मूल आचार्य है, कुमार परंपरा में निम्बार्क स्वामी आए, शिव परंपरा में रामानुजाचार्य आए, हाँ इस तरह विष्णु स्वामी आए रुद्र परंपरा में। ये 4 महान आचार्य हैं। आपको जैसे इलेक्शन जीतना है, या तो बीजेपी का टिकट और कांग्रेस का ना, मेल में इंडिपेंडेंट कभी कभी चलता है, उसमें इंडिपेंडेंट नहीं चलता। आपको इन चारों में से किसी परंपरा को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। हमारी परंपरा का उल्लेख स्पेशल क्या है, चैतन्य महाप्रभु खुद आए, हम तो उनको बहुत प्रिय है, इसलिए हमको इस परंपरा बहुत अच्छी लगती है। जी जी जी। तो मैं एक्चुअली आई वाज कमिंग टू दिस कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन था, तो ये जो जब कोई लोग श्रीमद् भागवतम इस पब्लिकेशन से पर्टिकुलरली जब मंगा रहे थे, तो उसके साथ साथ वो एक और बुक साथ में भेज रहे थे, जिसमें बता रहे थे कि द बुक एसेंशियली सेड कि व्हाई श्रीमद् भागवतम इज नॉट गुड और हैज लॉट ऑफ ये, तो वो डेलिबरेटली कर रहे थे। तो काफी लोगों ने बोला कि द राइट सोर्स फॉर श्रीमद् भागवतम और इवन गीता, गीता का मुझे पता है इस्कॉन इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स, भागवत इस्कॉन इज भागवतम बेस्ड ऑन भागवतम। राइट। तो भागवतम के लिए उन्होंने एक और सोर्स बताया था, जो गीता प्रेस गोरखपुर का जो है। देखिए कि गीता प्रेस का आप समझिए क्या होता है। गीता प्रेस में बहुत अच्छा हरिप्रसाद पोद्दार जी बहुत ही संत आदमी थे, लेकिन क्या होता है जनरल उनका पॉलिसी प्रिंटिंग के लिए एक स्कॉलर को भी दे देते हैं। देखिए क्या है, आप खुद सोचिए, आप भी साइंस पढ़े होंगे, इंग्लिश जानने से जरूरत नहीं है आपको फिजिक्स समझ आ गई, है ना। फिजिक्स एक साइंस है। जस्ट आप संस्कृत समझ गए उसकी गारंटी नहीं है कि आपको गीता समझ आएगी। गीता एक साइंस है, राइट। गीता एक साइंस है, आत्मा का साइंस है, आत्मा का विज्ञान है वो, है ना। हमने देखिए दूसरे चैप्टर में उल्लेख हुआ कि शरीर और आत्मा में फर्क है, आत्मा को बाहर निकाल दिया गीता ने। अब आत्मा के बारे में उसकी डायनेमिक्स पूरी गीता स्टडी कर रही है। जैसे आपके पीरियोडिक टेबल में 130 जितने भी एलिमेंट्स हैं, आपने बोला एक नया एलिमेंट है, तो क्या बोलेंगे उसका मास क्या है, स्पिन क्या है, बताओ कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताओ, कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है। उसी तरह आत्मा का उल्लेख करके भगवान ने छोड़ा नहीं है। एक एक तरह के योग जिससे आप आत्मा को उन्नत कर सकते हैं ना, आत्मा, फिर आप परमात्मा की बात शुरू हो रही है। ये तो इतना बड़ा साइंस डेवलप हो रहा है। तो संस्कृत आना एक कोई प्रूफ नहीं है मेरे को कि गीता का साइंस समझ आ गया, वो पढ़नी पड़ेगी आपको टीचर के अंदर। तो बहुत लोग क्या कहते हैं संस्कृत सीख ली मतलब सोचते हैं मैं तो पीएचडी मिल गई संस्कृत में, गीता का कर दूंगा। गलती कर सकते हैं जी। तो श्रीमद् भागवतम इस्कॉन में क्या है कि इस्कॉन में गुरु परंपरा में एक तो आप देखिए, जो आदमी गीता या भागवत को पढ़ेगा तो फर्क भी तो उसके जीवन भी तो फर्क होना चाहिए ना। जैसे कोई भगवान को अपनी जान दिया है और गीता के आपको लगे इससे सुनने में मजा आता है, क्योंकि गीता में जो बोला है, गीता में क्या बोलते हैं अंत में कृष्ण जी, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम, सब छोड़ के मेरी शरण ले लो। जिसे शरण ली, अरे ऐसे सुनने का मन करता है, फॉलो कर रहा है गीता को, करेक्ट। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम, खाली मेरी, इधर उधर नहीं, खाली मेरी शरण लो। माम एकम, एकम मतलब एक, शरण मजा, अहम त्वाम सर्व पापे, मैं तुम्हारे सब पाप माफ कर दूंगा, डरने का जैसे मां शुचा, और तुमको भगवत धाम ले जाऊंगा, ठीक है ना। तो भगवान ने सबको विनती किया मेरी शरण में आओ। तो शरण का ये मतलब नहीं है कि कुछ और नहीं करोगे, लेकिन कुछ और प्लान नहीं है हमारा जिंदगी है, जो भी कर रहे हैं अंत में कृष्ण जी आपकी शरण में आना। जी धन्यवाद। तो ये नहीं होता है गुरु परंपरा में नहीं होने में ना, क्या होता है ये ट्रेनिंग नहीं है ठीक से। संस्कृत स्कॉलर बहुत लोग किताब लिख लेते हैं, इसलिए हम गीता प्रेस को रेस्पेक्ट तो करते हैं, लेकिन हमको बहुत लोगों ने बोला, देखो हमको तो क्या है ना, जब मेरे को एक सॉलिड बोर्ड मिल गई तो दूसरी बोर्ड को देखने का मेरे को क्या करना है, ठीक है ना। जी हम जनरली मतलब हमारी फैमिलीज या हम लोग जनरली हिंदू धर्म में लोग इन जनरल जो नॉर्मल कॉमन अरे बहुत बड़ा सेवा किया, ऑलरेडी दो रुपए उन्होंने गीता उपलब्ध कर दी, बहुत बड़ी सेवा। हम इतने कंफ्यूज हैं, हमको कुछ पता नहीं, मतलब कोई मिस इन्फॉर्मेशन। गीता प्रेस की बात कर रहा हूँ ना, गीता प्रेस की बात, बहुत बड़ी सेवा करी। देखो लोग गरीब हैं और 2-2 रुपए में आपको गीता मिल जाती है, उधर इतना बड़ा किताब वो कॉस्ट कितना, वो सेवा को तो कोई अतुल्य है, किसी ने नहीं ऐसा सेवा कर पाया है ना, अभी तक कोई नहीं है जो कर पाया। हरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक है। कभी आइए, आप रहते किधर है? वैसे मैं पुणे से हूँ, लेकिन रहता अभी फिलहाल मैं हैदराबाद में हूँ। तो मैं इस्कॉन हमारे उधर आ जाओ ना, मायापुर क्यों नहीं आते? चलो मायापुर जरूर आऊंगा, मैं फैमिली के साथ आऊंगा। मेरे ये पूरा सेशन जो 18 दिन का सेशन है, मैं मेरे फैमिली के साथ, मतलब मेरा बेटा भी देखता है शाम को 5 बजे, मेरी वाइफ और मैं दोनों मिलकर देखते हैं। मेरी सास को भी मैंने इसमें लगाया है, आपके सेशन में। मेरी दोनों सिस्टर इन लॉज को भी मैंने इसमें शुरू करवाया है, तो वो एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर विक्रम जी, बहुत सुंदर।
कंगना माता जी। हरे कृष्णा कंगना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी एक सवाल में क्विज मैं सॉल्व कर रही थी 13 चैप्टर का। तो उस पे बहुत मुश्किल लगे क्या प्रश्न? मैंने बनाया नहीं प्रश्न, ये भक्त लोग लेकिन लगे। वो मतलब कि मुश्किल मैं है क्या थोड़ा प्रश्न? ये बताओ प्रश्न कैसा है? बहुत मुश्किल है, बहुत सिंपल है क्या? फीडबैक क्या? हाँ वही मैं प्रश्न बता रही हूँ, मैं समझ नहीं पाई वो सेंटेंस, मतलब कि ना वो मैं समझी, जो उसका डिटेल लिखा था ना वो मैंने पढ़ा, वो समझ में आ गया, लेकिन वो मतलब कि आपने क्या था, आंसर दिया लेकिन ABCD कुछ आंसर आया? आंसर भी दिया, वो मतलब कि उसका जो डिटेल दिया था वो मैंने पढ़ा, वो समझ में आ गया, लेकिन ना वो चीज में उसे वो क्या स्पष्ट करना चाहते हैं वो नहीं समझ मतलब कि मैं पाई, तो वो मैं क्वेश्चन मतलब ऐसा पढ़ करो करके आपको माता जी, बताना चाहती हूँ। मैं एक टीचर्स को बोलूंगा जो जो प्रश्न है उसके लिए छोटा वीडियो बनाते हैं, लिखित लिखित एक वीडियो बता देना जिसमें अभी समझा रहा हूँ, हर प्रश्न का एक वीडियो बन जाए, अगर लोग वीडियो को देख के समझ जाएंगे आंसर क्यों क्या था, ठीक है ना? और अच्छा लगेगा ना? करते हैं। अभी हमारा जो 10 दिन का गैप आ रहा है ना, 2 कोर्स के बीच में बनवाते हैं, वीडियो बनवागा तो आपको और अच्छा रहेगा। अभी क्या है ना माता जी, वो प्रश्न हिंदी के शब्द सिंपल शब्दों में बता दूंगा, मुश्किल शब्दों को तो मेरे को भी सारे शब्दों का मतलब नहीं। आपको बता के मतलब कि आप स्पष्ट देखो कर देंगे। कोशिश करता हूँ। नहीं मतलब कि थोड़ा शब्दों का नहीं, पर उसका भावार्थ ही बता देते, जैसे कि यहाँ पे ऐसा था ना कि गतिविधि, क्या है गतिविधि? अर्जुन कृष्ण को व्यक्त करते हैं, क्या क्या गतिविधि क्षेत्र के बारे में जानने के लिए। हाँ हाँ अर्जुन कृष्ण को व्यक्त करते हैं। था जैसे उसका भाव वो मतलब मैंने पढ़ा कि वो क्षेत्र को मतलब शरीर को आप एक क्षेत्र समझे, शरीर क्षेत्र है और क्षेत्र को जाने वाला आत्मा है, क्षेत्रज्ञ। उसका विश्लेषण मतलब कि थोड़ा एक बार और कर देता। माता जी क्षेत्र है, शरीर क्षेत्र है, क्षेत्र को जाने वाला आत्मा क्षेत्रज्ञ है, ठीक है? आप मेरे को मेल लिख दो माता जी, ठीक है? मेरे को देखने पड़ेंगे चारों उत्तर, कुछ गलत हो तो मेरे को बता दिए, मैं ठीक करा दूंगा, ठीक है? नहीं प्रश्न सही है प्रभु जी, प्रश्न सही है, उसका उत्तर जो है ना माता जी, इस श्लोक का तात्पर्य आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। वो जननी माता जी, इसका तात्पर्य आप एक बार पढ़े। अच्छा ठीक है प्रभु जी। माता जी वो जो श्लोक नंबर दिया है ना उसका तात्पर्य एक बार गीता से देख लीजिए, क्लियर हो जाता है, ऐसा बनाया हुआ, ठीक है? हरे कृष्णा। अगर नहीं हुआ तो माता जी मेल लिख देना मेरे को, मैं देख लूंगा, ठीक है? आपको चारों अनुवाद मेरे को बताने पड़ेंगे। ज्योति माता जी। धन हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी अपना प्रश्न पूछिए, पूछिए माता जी, प्रश्न पूछिए। हाँ जी पूछ रही हूँ। अब मैंने गीता में 2 शब्द कई बार सुने हैं प्रभु जी, इनके अर्थ क्या हैं? एक है बहिरंगा शक्ति, एक है अंतरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति माता जी एक्सटर्नल एनर्जी को बोला जाता है जी। एक्सटर्नल एनर्जी जो भौतिक प्रकृति है ना, इसको बहिरंगा शक्ति। और अंतरंगा शक्ति होता है ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी, जिससे भगवत धाम जो बना है अंतरंग शक्ति से बना है, और भौतिक लोग बना है बहिरंगा शक्ति से, ठीक है? और हम हैं तथा शक्ति, तीसरी शक्ति भगवान के बीच में जी। हम किसी भी आश्रम में जा सकते हैं, जैसे ना समुद्र के किनारे आप चल रहे हैं, समुद्र में भी कूद सकते हो और इधर भी आ सकते हो, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है किधर कूदोगे। तो अगर आप समुद्र में चले गए, कूद गए, तो थोड़ा मुश्किल होगा जीवन, जमीन में थोड़ा हमको ठीक रहता है ना, इजी होता चलना फिरना। समुद्र में किसी समय टूट जाओगे और कितने समय तैरोगे। तो इसी तरह भगवान के साथ रहना बेटर है। अंतरंगा शक्ति के रहने में आत्मा को शांति मिलती है, बहिरंगा शक्ति में आत्मा के लिए कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। क्यों? बिकॉज आत्मा जो है ना वो सत्य है, लेकिन हमारा शरीर असत्य है। आत्मा सत्य है, नित्य है, लेकिन शरीर जो है नश्वर है। आत्मा को पूर्ण रूप से ज्ञान है, चित्त है, लेकिन जो शरीर है उसमें खाली मूर्खता है, इग्नोरेंस है। आत्मा आनंद में हमेशा खुश रहती है, और ये जो शरीर है ये निरानंद है, दुख रहता है ना, इसमें दर्द रहता है। तो आत्मा के लिए बड़ा इनकम्पेटेबल सिचुएशन। इसको अंतरंगा शक्ति नहीं जाना आत्मा के लिए शांति का प्रस्ताव है। और एक वो परा और अपरा शक्ति का क्या अर्थ है? ये आपका परा अपरा शक्ति 7वें अध्याय में आता है।
परा प्रकृति अपरा, अपरा होता है भूमि आप अनोलो वायु खम मना बुद्धि ये बच्चा, जो 8 है ना, इसको अपरा बोलते हैं। नेक्स्ट श्लोक में दिया है 7वें चैप्टर का दूसरा श्लोक, देखिए 7वें चैप्टर का दूसरा श्लोक, नहीं दूसरा नहीं, इस 7वें चैप्टर के शुरू में ही आएगा 4-5 श्लोक में, ठीक है। अपरे असतु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूत महाभावो यदम धारते, ठीक है। अपरा, अपरा मतलब छोटा, अपरा इतस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, परा मतलब बड़ा, अपरा मतलब छोटा। तो छोटा कौन है? ये जो भौतिक प्रकृति, भूमि आपो अनुलो वायु खम मनो बुद्धि ये विचार अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ठीक है ना, ये अपरा हो गया। और परा कौन है? आत्मा। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। शांति माता जी। हरे कृष्ण शांति माता जी। जी माता जी अपना प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं तो पूजा करती हूँ तो मेरा मन विचलित होता है, रुकता नहीं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ रुकने के बाद रुकता नहीं, इसका क्या समाधान होगा? मन भगवान के स्वयं में रुक नहीं रहा, विचलित है ना? हाँ जी। उसको धोना है ना, अभी मतलब धोना है। देखिए जब आप पूजा करने लगते हैं या हरि नाम का जप करने लगते हैं तो मन की स्थिति दिखती है ना, तो उसको अभी साबुन से रगड़ के धो लीजिए और उसका काम है जोर से हरि नाम करिए और जीवन को पवित्र रखिए। धीरे 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 समय लगता है माता जी मन को धोने को, बहुत करोड़ों जन्म से क्या क्या किया हमने पता नहीं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ रोकने की, रुकता नहीं बिल्कुल नहीं। तो अभी अंदर से बहुत परेशानी होती थी। हाँ माता जी, संघर्ष है, भगवान का नाम जप करना और उसको सुनना संघर्ष है ना, मन फिसलता रहता है इधर उधर, करे। तो आपको जो आप संघर्ष करते हैं ना वो आपका भगवत प्रेम है। भगवान देख रहे, अरे इतना संघर्ष कर रहा है मेरा नाम सुनने के लिए, हरे कृष्णा हरे, थोड़ा जोर से जप कर लीजिए। आप तो बुजुर्ग लग रहे हैं, घर में तो किसी की हिम्मत नहीं होगी, आपको तो घर में किसी की हिम्मत नहीं होगी रोकने का, बड़े बड़े हैं आप, तो करिए अपने रूम में बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे, ऐसे करके करिए, माया भग जाएगी। जब सिंह दहाड़ता है ना सारे छोटे जानवर भग जाते हैं, ठीक है ना। तो कृष्ण का नाम सिंह की तरह है, हरे कृष्णा। तो जो भक्तचंद्र प्रभुपाद दिल में जितने भी कीड़े वर्म्स पेस्ट है ना सब भग जाते हैं जब हरि का नाम हृदय में आता है। थोड़ा 3 चीज होना चाहिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए, उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ये शास्त्र में दिया है कि हरिनाम से मेरे कलयुग में सफलता मिलेगी, और धैर्य, थोड़ा पेशेंस। एक दिन में नहीं, थोड़ा हर चीज में समय लगता है। अब कोई स्त्री गर्भवती है, बच्चे पैदा नहीं, अरे 9 महीने वेट कर, नहीं पैदा नहीं, अरे वेट कर 9 महीने में हो जाएगा। लेकिन जो वेट नहीं करेगा कैसा होगा, है ना। तो आप अभी भक्ति को शुरुआत किया है, थोड़ा समय लगता है, आपको बहुत शांति मिलेगी, बस इसको प्रोसेस को ऑन रखिए थोड़ा सा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। आप भाग्यवान हैं, हरि का नाम सुन रहे हैं, थोड़ा पेशेंस करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक चैट बॉक्स में प्रश्न है, आयुष मिश्रा प्रभु जी हैं। प्रभु जी एक भावार्थ समझना चाहते हैं। धर्मो हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् अधर्मो न हत्यंतो मानो धर्मो हतो अवधिता। मैं संस्कृत एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई, ठीक है, गीता का नहीं श्लोक, जनरल श्लोक है। धर्म की रक्षा करने का ऐसे कुछ है, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, ठीक है। और कुछ है कोई उस चैट में देखिए, कुछ और प्रश्न है प्रभु जी? मेरे को देखिए बस यही प्रश्न है, 21 प्रश्न है दिख रहे थे। चलो हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। एक दूसरा माइंड कंट्रोल, एक दिन हुआ था, खाली एक दिन हुआ था माइंड कंट्रोल, 2 दिन हुआ था प्रभु जी, 2 दिन हुआ था प्रभु जी, 2 दिन। तो उसको पूरा तो करना है ना जी प्रभु जी। अभी तो लोग निकल गए, नेक्स्ट टाइम बोलना कर देंगे। अरे काल के अवतार के बारे में गाइड करें प्लीज, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी इंफॉर्मेशन शास्त्र रेफरेंस में, ठीक तो उसमें एक्सेलेंट, ठीक है। हाँ प्रभु जी, LUB जी, लव जी, कालकी के बारे में है शास्त्र में, कालकी का अवतार आएगा। एक जगह है शंबलपुर का नाम, उनका नाम दिया है, उनके पिताजी का नाम दिया है विष्णु यशी, ठीक है। और समय है 4,27,000 साल। अभी 2 लोग बोल रहे हैं जल्दी आ,
तो लोगों ने पूछा, आप जल्दी आ गया, क्यों आए जल्दी? अरे बहुत अधर्म हो रहा है, दिखता नहीं। ठीक है, तो शास्त्र में तो लिखा आपके पिताजी का नाम विष्णु यशी है, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, और आपका जन्म स्थान शंबलपुर है वो दिखाओ, दोनों नहीं है। तीसरा चीज वो शास्त्र में लिखा है घोड़े में आएंगे, बड़े घोड़े में। घोड़ा किधर है? वो बोल रहे मेरे व्हाइट एम्बेसडर जो बाहर है ना, वही मेरा सफेद घोड़ा। आप देखो, आपके ऊपर विश्वास करना चाहते कर लो। शास्त्र के अनुसार तो नहीं, गलत है। अभी नहीं, अभी बहुत टाइम है। भगवान को त्रिकालज्ञ है, सब दिखता है। प्लस उन्होंने जो बोला 4,27,000 साल में, तभी आएंगे, जल्दी आने का उनको जरूरत नहीं है। अभी हरि नाम करिए, शांति से खुशी में रहिए। ठीक है प्रभु जी, ये तो मैंने मिनिमम दिया, और उल्लेख है काल के अवतार के बारे में। शंबलपुर जन्म स्थान है, पिताजी का नाम विष्णु यशी है, और काम है, तलवार है, कोई बात नहीं करेंगे, सारे सर काटेंगे, बस कोई बात नहीं करेंगे। मैं ये भी सोचता हूँ कलयुग में अगर भगवान आएंगे तो यही करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर कृष्ण जी आए, सपोज अपना सुंदर रूप लेके आए, बांसुरी उठा के लाए, पहले क्या बोलेंगे? ये गाय क्यों कट रही है? वो तो गोपाल है ना। तो हमारे ही देश है लड़ दो उनसे, बाकी देश को तो छोड़िए, संहार करना पड़ेगा, परशुराम का ही काम करना पड़ेगा। इसलिए अभी थोड़ा उन्होंने अवसर दिया। हरिनाम जप के खूब खुश रहिए। चलिए, ठीक है प्रभु जी। अभी शैलजा माता जी का प्रश्न है, उनका लेते हैं। निधि उकले का प्रश्न है प्रभु जी। प्रश्न है कि भगवान ने पृथ्वी का निर्माण क्यों किया और हमें क्यों बनाया है? निधि माता जी समझाया शैलजा। हाँ, मैंने बताया आपको, भगवान ने सृष्टि किस लिए किया? हमको एक अवसर देने के लिए, क्योंकि हमको इंद्रिय भोग की बहुत इच्छा थी। वैकुंठ धाम में इंद्रिय भोग नहीं हो सकता। वैकुंठ धाम में भगवान की सेवा होती है, आत्मा बहुत आनंद में रहती है। इंद्रिय भोग मतलब मेरे को भी कृष्ण की नकल करनी है, मैं भी उनकी तरह राजा बनना चाहता हूँ। तो ठीक है, भौतिक प्रकृति तो है उनकी, तो उनके कर भोग रावण की तरह और चोर की तरह तो पिटाई होगी, फिर पिटाई होती है, दर्द होता है, फिर एक बारी समझ आता है नहीं ये ठीक नहीं है, भगवान की सेवा करेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। आध्यात्मिक सुख का अनुभव करते करते भगवत धाम चले जाएंगे। ठीक है, तो भौतिक प्रकृति, पृथ्वी या पूरी भौतिक प्रकृति बनाने के दो कारण है। एक तरफ हमको भगवान से इंडिपेंडेंट होने का अवसर मिला, दूसरी तरफ हमको सुधरने का भी अवसर मिला। हरे कृष्ण। चलिए शैलजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। मुझे ये पूछना था कि जैसे कि मैं भक्ति करना चाहती हूँ, 24 घंटा मेरा मन बैठा रहे, बट ऐसा होता नहीं है। कभी कभार मन फिसलता रहता है, इधर उधर भागता रहता है। मतलब लगता है कि ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे पैसे कमाना है, यहाँ पे पढ़ाई करना है, वो ऐसा वैसा लगा रहता है। तो जैसे कि गीता में भी उल्लेख किया गया है, अगर मन को शांत करना है तो गुरु का शरण चाहिए रहता है। तो मेरी दीक्षा तो हुई है, पर मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसका हाथ पकड़ के मुझे गाइडेंस मिले, मुझे वो बता सकने ये गलत हो रहा है, मैं पूछ सकूं। कि ऐसा कभी कभार होता है कि मुझे ये 18 दिन का जो प्रोग्राम चल रहा है, मुझे हर दफा बहुत सारा सवाल आते हैं कि ये पूछना है वो पूछना है, बट खुद ब खुद वो सवाल सॉल्व हो जाते हैं। मेरे मन से आता है कि इसका सही उत्तर शायद ये हो सकता है, पर मैं किससे पूछूं जाके कि सवाल का उत्तर जो मुझे मिला है, मुझे रियलाइज हुआ है, वो सही है कि गलत है। आप मेल लिख दीजिए हमको। आपको मेल लिखे है प्रभु जी, आप नहीं रिप्लाई करते। ऐसा है क्या? मैंने 4-5 मेल। एक और बार ठीक है। और प्रभु जी वो मायापुर का ट्रिप जो था, आप बोले थे ज्वाइन करने के लिए, उसका भी मेल भेजा हुआ है। कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ उसका, अगर बता दीजिएगा तो। देखिए मायापुर का जो ट्रिप है, आप कोलकाता का टिकट ले लीजिए। ठीक है, मैं वेस्ट बंगाल से ही हूँ प्रभु जी। अरे एकदम पास में हूँ, बट मुझे कंपनी चाहिए कि मुझे सही। अरे नहीं, हम वहां से कोलकाता से सुबह से रात तक पिकअप कर रहे हैं। ठीक है, पिकअप कर रहे हैं लोगों को, हमारी गाड़ी आ रही है, 20-25 बस आ रही है, क्योंकि करीब 500 लोग आ रहे हैं ना। तो आपको वहां से कोलकाता से पिकअप करके मायापुर ले जाएंगे। मायापुर वहाँ गेस्ट हाउस में आपका रहने का इंतजाम है। फिर हर दिन आपको वहाँ पे प्रसादन का, ट्रैवल का पूरा अरेंजमेंट है। ठीक है, भक्तों का संग रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मायापुर गए हैं कभी? हाँ, 2 बार। अच्छा लगता है ना? कितना अच्छा जगह, बहुत अच्छा लगता है, बट कंपनी नहीं मिलती प्रभु जी, क्या करें। ये तो अभी तो सोचो भक्तों के साथ जा रहे हैं, गीता एडिट के भक्तों के साथ जा रहे हैं, और यहाँ से हमारे करीब 15 ब्रह्मचारी भी जा रहे हैं। प्रभु जी मेरा वो सवाल का उत्तर कि मुझे कैसे पता चलेगा किसका हाथ थामना है, गाइडेंस के लिए। ना एक बार दोबारा डाल देना। ठीक है,
अच्छा ठीक है। ईमेल किसका ईमेल में डाला था आपने? मेरा ईमेल में डाला है, किसके में डाला? हाँ मुझे मिला था, मैंने पूछा था आपको। माता जी आज जो है ना वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। चलो प्रभु जी फिर जपा शुरू कर देते हैं। जी प्रभु संपन्न हुआ। ठीक है, जपा शुरू कर देते हैं। आज 15 मिनट जल्दी खत्म, मेरी 5 बजे मीटिंग भी है, खत्म हो जाएगा। बहुत सुंदर, सब ठाकुर जी की कृपा है। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। अरे रे कीर्तन नहीं, जपा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, चलते हैं। आज एक कुछ गेस्ट आए थे एक माला तो पूरा हो गया प्रभु जी। कुछ गेस्ट आए थे तो हाँ बीच कोई में। नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा, कल मिलेंगे। कोई दिक्कत वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय।